बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से अपनों के साथ क्वालिटी टाइम। और आपको मालूम है कि वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में हमारी कोशिश ये होती है कि आपसे राब्ते का तो ज़रिया होता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारी ये भी काविश रहती है कि कुछ नई प्रोग्रामिंग में कुछ नया किया जाए और सेगमेंट्स इस तरह के तरतीब दिए जाते हैं जिससे मेरी और आपकी नॉलेज में और लर्निंग में इजाफा होता है। आपकी जो राय है वो सर आंखों पे, थैंक यू सो मच। मैं अभी मेरी मुलाकात कुछ ख़वातीन से कुछ 2 दिन 3 दिन पहले हुई थी, एक फ़ैमिली से बल्कि हुई थी, और प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इस तरह हमारी इतनी हौसला अफजाई होती है, यकीन जाने। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये टीम एफ़र्ट होती है, तो अगर आप प्रोग्राम की तारीफ़ करें तो इसका मतलब है कि हम सब की जो एफ़र्ट है उसकी तारीफ़ करें। बहुत शुक्रिया। वीकेंड एट होम का ऑफिशियल वीडियो टीज़र हमने PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। आज आपको हमने प्रोग्राम का फॉर्मेट भी बता दिया है। यू आर मोर देन वेलकम। आप मैसेजेस के ज़रिए हमसे राब्ता कायम रख सकते हैं। ख़वातीन व कल आपको मालूम है, और देखें अल्लाह ताला की ये कुदरत, मेरे रब जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, आप देखें कि कुदरत का करिश्मा कि कल बारिश ऐसी हुई, हमारे एरिया में तो ऐसी हुई, आपके भी इकबाल भाई एरिया में ओले पड़े, ऐसे ओले पड़े कि आप परेशान हो जाएं कि बंदा कहे कि मरी को भूल जाए और भूरबन को थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप देखें कि गर्मी थी सुबह कितनी, और करते 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 मौसम ने कैसा चेंज किया, और कुछ इलाकों में ओले नहीं भी पड़े लेकिन कुछ इलाकों में पड़े। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, बारिश हमें तो बहुत अच्छी लगती है, हम समझते हैं कि बाइसे रहमत है, और बेशक बाइसे रहमत है, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं जिनकी फसलें एट स्टेक होती हैं और फसलों की काश्तकारी का मौसम होता है, सीज़न होता है, ये उनके लिए बाइसे ज़हमत भी बन जाती है। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की दुआ करनी चाहिए, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि बारिश होने से मौसम, दिल का मौसम, और वैसे भी गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है। और अभी जो ओवरऑल एक फोरकास्ट मुझे बताया गया है, मैं अभी ये जानती नहीं कि कितना सही होगा कितना नहीं, ऑब्वियसली वेदर तो चेंज करता रहता है, आगे और बारिशें आनी हैं, तो पहले से ही प्रिकॉशंस कर लेनी चाहिए, जितना हो सके, और अपना ख्याल रखें, मौसम को भी इंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ किसान भाई। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान वैसे भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी कि ज़रई मुल्क है, तो हमारी तो सारी की सारा जो है, जो ये सारी की सारी हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उसके ऊपर हमारा डिपेंड करती है इकॉनमी। तो इसलिए जितना हो सके अच्छे की दुआ करें तमाम पाकिस्तान के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए भी, और अपने लिए भी, और सबके लिए। अच्छा जी, आज हम आपकी लाइव कॉल्स लेंगे सादी अरशद साहिबा के सेगमेंट में। 042992000628 हमारा नंबर है। फ़ी कॉलर एक जवाब लिया जाएगा, सवाल किया जाएगा। हमारे साथ सादिया मौजूद, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बड़ी गौर से सुन रही थी मेरी बातें, आप अग्री करेंगी? जी बिल्कुल, मैं 100% एग्री करती हूँ, और आपकी तो बातें हमेशा ही बड़ी प्यारी है। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मेरे सामने मौजूद है ख़वातीन वज़ात पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग में आपकी मुलाकात आसिफ से होती है। आसिफ की जब हम बात करें तो खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, लाइव सिंगिंग हो, जॉनरा भी, ये हर जॉनरा को बड़ी उम्दगी के साथ पेश करने का हुनर जानते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में वीकेंड एट होम में एक बार पहले भी कई बार मुलाकात हो जरूर चुकी है, लेकिन अभी काफ़ी तवील अरसे बाद मुलाकात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। अच्छा जी, मैं अनम शेफ को बिल्कुल नहीं भूली हूँ, कैसे हो सकता है मैं भूलूँ, मुझे कान में कहा जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या होने वाला है? आज हम बनाएंगे पोटैटो क्रंचीज़ बना रही हूँ मैं, और साथ में आज हम कॉन्टिनेंटल रेसिपी रेडी कर रहे हैं। बटर चिकन विद स्पेगेटी बनाएंगे, और उसके साथ मिंट लेमनेड थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। अच्छा, ट्विस्ट क्या होगा? ट्विस्ट हम इसके अंदर थोड़ा सा जो चिया सीड्स हैं वो ऐड करेंगे, इसके अंदर फ्रेश लेमन के जो स्लाइसिस है उसके चंक्स को ऐड करेंगे, और फ्रेश थोड़ा सा जो मिंट है वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी। ब्लेंड तो अदर देन करूँगी, मगर ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर डालूंगी ताकि वो ज़्यादा, जो क्योंकि अब समर आता जा रहा है, तो उसके
लिए बड़ी रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो। बिल्कुल सही है। हम दोबारा से जो है इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं सादिया अरशद साहिबा के सेगमेंट में नहीं, डॉक्टर फरजीन मलिक के सेगमेंट में, क्योंकि चिया सीड्स की बड़ी अफादियत है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। अच्छा जी, हम आपकी लाइव कॉल्स लेंगे। 042992000628 हमारा नंबर है। सादिया की तरफ बढ़ने से पहले आसिफ आपसे भी मैं जानूंगी, थोड़ा सा बताइए आजकल क्या काम हो रहा है सिंगिंग के हवाले से? अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन दी वे हैं, चल रहे हैं। मेरे पड़ोसी मुल्क में बड़े अजीज़ हैं सरदार जसपाल साहब, ठीक है, उनके लिखे हुए गाने हैं, ठीक है, उनको कंपोज किया जा रहा है, उन पे काम किया जा रहा है। वेरी गुड। और यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे भी जी, आप बिल्कुल, एक्टिव बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, या आपको लगता है अभी कमी है, आपको और एक्टिव होना चाहिए? जी, और एक्टिव होना है चाहिए। ना? अभी कंटिन्यू मैं चल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी और होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि आपको थोड़ा और होना चाहिए एक्टिव, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो बिल्कुल, अच्छा काम बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्यों सादिया, जैसे हम आपका भी यूट्यूब चैनल देखते हैं तो इट इज गुड कि आउटरीच ज़्यादा होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल दौर ही ऐसा है ना, आप सोशल मीडिया के थ्रू आप हर जगह पे आपको देखा जा रहा होता है। और मेरा ख्याल है कि गैजेट फ़ोन्स ऐसे होते हैं कि जो कि हर एक के हाथ में होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो एक वन क्लिक और आप हर जगह पे आप पहुंच। ट्रू, आई एग्री, वन क्लिक अवे, एवरीथिंग इज वन क्लिक अवे। अच्छा सादिया, हम कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे थोड़ी देर में। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हम रफ आइडिया लें, बिल्कुल बगैर डिटेल में जाए। बिल्कुल। और ये तो सितारों के हवाले से या सियारों के हवाले से अगर देखा जाए तो 1 मई, ठीक है, ये एक बड़ा मेजर चेंज आ रहा है। और ये जुपिटर के हवाले से है, प्लैनेट जुपिटर के हवाले से। मैंने हर जगह सुना है मे यस इंडीड इट इज, यस इट इज, क्योंकि अभी 1 मई को जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है जी, ये टॉरस में जा रहा है। और ये हर एक की ज़िंदगी में, हर दुनिया के हर मुल्क के हवाले से, और ये इकोनॉमिकली इट्स अ बिग चेंज हर एक की लाइफ में आ रहा है। और ये 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक ये एक मेजर शिफ्ट है। और ये इकोनॉमिकली हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए ज़रा जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों के लिए ज़रा देर से आएगा। इट विल बी फॉर गुड, अच्छे के लिए इंशाल्लाह, बहुत अच्छे के लिए है, शुक्र, बहुत अच्छे के लिए है। और ये जिस तरह भी आप बारिशों की भी बात करी थी और ये सब कुछ, ये बेसिकली थोड़ा सा वेदर में भी चेंज लेकर आता है। अगर हम एनवायरनमेंट, वेदर, इस हवाले से भी देखें, और ये आपके फाइनेंशियली चेंज लेकर आएगा। बहुत से लोगों के लिए मैं यहाँ तक थोड़ी सी बात कर दूँ कि काम करने का तरीका चेंज होगा। जिन लोगों का कुछ, जिस आप कोई भी काम करे, जॉब करे, कुछ भी, फॉर एग्जांपल देती है कि कुछ लोग ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड तो मार्केटिंग में चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक चेंजेस, नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। ठीक है जी, सलमा की कॉल लेते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं सलमा जी? सर मुझे सादिया से बात करनी है जी। बिल्कुल कीजिए। मुझे पहले ये बताइएगा किसके बारे में पूछना है आपने? मैंने सिस्टर छोटी के बारे में पूछना है। अच्छा जी, आप कीजिए बात। जी सादिया। जी बिल्कुल बताइए। सादिया, मैंने अपनी छोटी सिस्टर के बारे में पूछना है, मतलब उसका कोई रिश्ता आया हुआ है, क्या करते हैं तो बेहतर होगा कि अभी लेट है, कोई ऐसा मसला चल रहा है 12-13 साल से। अच्छा, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 6 अप्रैल जी 1989। ठीक, नाम बताइएगा। फिजा अली। फिजा? फिजा अली। फिजा अली। फिजा अली, ठीक है। और तो नहीं कुछ पूछना? हाँ जी सर, डिटेल्स बताइएगा। सादी पे गए थे, बहुत परेशानी का सामना करना ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइव जवाब सुनिएगा जी। जहाँ तक मुझे इनका सवाल समझ में आया, इन्होंने ये कहा कि रिश्ता आया हुआ है और बीच में बात अटकी हुई है। बात अटकी हुई है। अच्छा देखिए, कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। पहले तो ये है कि इनके लिए अभी ये जो टाइम चल रहा है ये अच्छा है। और अभी जो भी रिश्ता है उसको आप देखिए, कंसिडर कीजिए। और रिश्ते के सिलसिले में मैं बार बार कहती हूँ कि कंपैटिबिलिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनका रिश्ता इस वक्त में हो जाएगा, परेशान ना हो। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इसी रिश्ते के दौरान आपको कोई और भी अगर आप रिश्ता देखते हैं, कंसिडर करते हैं, तो इट्स ओके, ठीक है। और ये जाके कुछ बात बनेगी। अभी ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। मई के 10 तारीख तक
सेटलमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फॉर गुड। फॉर आप जरा मुस्कुरा के कह दें, क्योंकि उन्होंने तफसील से कहा, आप मुस्कुराएंगे जी तो उनके- बिल्कुल हो जाएगी, आप परेशानी ना लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। और मैं देखिए, मैं इस रिश्ते के बारे में आपको 100% इसलिए नहीं कहती कि यही रिश्ता होगा, क्योंकि उसके लिए कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। मैं यहाँ पे आपके इस प्लेटफॉर्म पे भी बार बार कहती रहती हूँ, अपने चैनल पे भी कहती रहती हूँ। और कंपैटिबिलिटी का भी चलिए मैं दोबारा से एक दफ़ा तरीका बता देती हूँ। कंपैटिबिलिटी इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरह आपने बहन के लिए डेट ऑफ बर्थ बताई है, इसी तरह से जो रिश्ता आया होता है या जहाँ पे रिश्ता करना चाह रहे होते हैं, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ एक ही वक्त में 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ बताई जाती हैं। फिर देखा जाता है कि 2 लोगों के दरमियान कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। यानी ये इसको योग जायचा बनते निकालना हैं, कहते हैं। जायचा निकालना कहते हैं, क्योंकि योग बनते हैं किसका प्लानिटरी पोजीशन, बिल्कुल 2 ठीक। लोग क्या लॉन्गर टर्म के लिए इकट्ठे चल सकते हैं या प्रॉब्लम? बिल्कुल ठीक है जी। सुमेरा है गुजर खान से। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, अपनी सुनाएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या सुनना है मेरे से, बताओ। अभी आप जिससे बात करनी है उसका नंबर लेना है, अगर वो देना चाहती वो है। नंबर लाइव तो नहीं ना, वो दे सकती हैं। नहीं, मैंने कहा इसी नंबर पे मुझे सेंड कर दीजिएगा, कुछ जरूरी बातें उनसे पूछनी आपने, अच्छा सुने, आपने जो सवाल करना है किसके बारे में करना है, अभी आप पहले कीजिए, उसके बाद फिर आपसे हम राब्ता कर लेंगे इंशाल्लाह आपके नंबर पे। जी बताएं। वालिद साहब के बारे में पूछना है। जी बताएं। वालिद का नाम? मोहम्मद सलीम। ओके। 5 तारीख 12वां 1943। 12वां महीना यानी 5 दिसंबर 19 हाँ 1943। 47 बना 43। 43 जी। क्या पूछना क्या चाहती हैं? उनको बुरी ख्वाबें आती हैं और झटके लगे हैं 4 साल से, उनका सितारा घूमता है। बुरे ख्वाब आते हैं उनको जी जी। और तबीयत खराब रहती है उनकी? जी जी, अक्सर ये मामला रहता है उनके साथ। ओके, सेहत का मामला है आप पूछ रही हैं। और ये कितने अरसे से, ये बता दीजिएगा। 4 साल से। 4 साल से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। लाइव जवाब सुनिएगा प्लीज़। काइंडली गुजारिश ये है कि जब आप कॉल करें तो टीवी की वॉल्यूम कम कर दें, ताकि आपका राब्ता हमसे ज़रा बेहतर तरीके से हो सके। जी वालिद साहब। अच्छा देखिए, इनके लिए ना पिछले तकरीबन 2-2.5 साल अच्छे नहीं थे हर तरह से, ठीक है। और सेहत के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैं जिस तरह मैंने कहा 2-2.5 साल तो कोई ख़ास अच्छे नहीं थे, और पिछले जो 4 मंथ्स इनके लिए नवंबर के बाद से, लास्ट ईयर नवंबर के बाद से कुछ बहुत अच्छे मामलात में ये नहीं रहे। फिर मैं कहूँगी सेहत हो, वो इनके फाइनेंशली हो, जो भी हो, ओवरऑल इट वाज नॉट गुड, ठीक है। और अभी जब ये कुछ अप्रैल आया है, बल्कि मैं समझती हूँ कुछ बेहतरी में गए हैं, और ये शायद इस बात से एग्री भी करें, अप्रैल से कुछ इनके मामलात बेहतर हुए हैं 15-16 अप्रैल के बाद, ठीक है। कुछ बेहतरी में गए होंगे और इंशाल्लाह आगे और बेहतरी मामलात आ जाएंगे। और इनको थोड़ा सा मेंटली यानी कि ईज़ में आने दें, बर्डन जो भी इनके ऊपर है उनको ईज़ में आने दें। वैसे तो मेरे अपने ख्याल में अब ये थोड़ा सा बेहतरी में है, अच्छी चीज़ें और मामलात आगे बेहतर हो जाएंगे, अब तो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही जी। हमने आसिफ से पूछा ही नहीं, आसिफ आपका स्टार क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है ये बता दें। और 4/4/1994 है। सन तो नहीं बताने की ज़रूरत थी, भला ये तो हम राज रखते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इनका क्या बना स्टार? ये टॉरस। टॉरस बने। टॉरस के लिए फर्स्ट में के बाद क्या खुशखबरी है, जल्दी से बता दें, फिर मैं गुजर खान से कॉल है जल्दी से अभी लेती हूँ। आपके लिए कुछ, बल्कि आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स चीज़ों पे काम कर रहे होंगे और आपने अपने स्टाइल को चेंज किया होगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल नयापन आया होगा ठीक है। इनके अंदर। जिस पैटर्न पे आप पहले काम कर रहे होंगे आपने उसको बिल्कुल खत्म जी किया हट के होगा। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बहुत अच्छी क्या बात बालों है। का रंग बदलवाया? क्या नहीं, जिस शेव तरह की? से क्या किया? नहीं, जिस तरीके से काम कर रहे थे, जिन लोगों के साथ ये काम ठीक कर है। रहे होंगे वो अच्छे उनको नहीं थे अपनी लोग? जिंदगी से उन्होंने आउट किया जी बिल्कुल बिल्कुल। और नए लोगों के साथ काम किया होगा, नए तरीके से काम कर रहे होंगे। एक होता है ना कि आप जिस फॉर एग्जांपल कुछ क्लासिक अगर कर रहे थे तो उसको इन्होंने फ्यूजन में कर दिया होगा, बड़ी बात की, अच्छी बात की। इस टाइप की कुछ चीज़ उन्होंने। डेफिनेटली ऐसे ही है। ऐसा ही है। जी बिल्कुल। अब खुश हो गए हैं आप? जी अब कॉलर ले लूं? जी गुजर खान से कॉल है जी, सेकंड कॉल है गुजर खान से। हफ्जा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। आप बताओ कैसी हो, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बताएं किसके बारे में पूछना है? अपने बारे में पूछना है। बताएं। 100 बिस्मिल्लाह जी, बताएं क्या पूछना चाहती हैं? एक रिश्ता आया हुआ, क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक? ओके, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2 फरवरी 2 फरवरी
2002। 2002। एक तो इतना मुझे अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज इतनी क्लियर माशाल्लाह, और ये समझ आ रही है क्यों शादी ऐसा ही है कि बिल्कुल ऐसे जी, कम आती है इस तरह वेल से डन। आवाज। आप दूसरा भी कोई सवाल करना चाहें तो इस खुशी में कर सकती हैं, बताएं कोई और सवाल करना है अपने बारे में? अपनी छोटी बहन के बारे में सवाल करना है। ओहो ये तो ज्यादा हो गया, अच्छा चलो बताओ बताएं छोटी बहन का 2 नाम। फरवरी 2005। अच्छा जी, नाम बहन का? रुकैया अब्दुल। ये अब हम 2002 का कर रहे हैं ना? हाँ 2002 का इनका कर रहे हैं, ये अभी बहन का बता रही हूँ, वो मैं लिख रही हूँ, वो हम बाद में करेंगे। अच्छा बहन का नाम बताइए। रुकैया अब्दुल। रुकैया बतूल है, और आपने बताया 2 फेब 2005, ऐसा ही है? यस। ओके, क्या पूछना चाहेंगी क्विकली बहन का बताएं। उनका भी शादी का ही सवाल करना है। ओके बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइव जवाब अच्छा, सुनिए। इनका भी शादी का सवाल है? इनका भी शादी का है, अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 फेब 2002। ठीक है। अच्छा बेटा, आपका तो मैं ये कहूँगी कि आपके लिए थोड़े से अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और कोई अगर मामला, कोई चीज़, कोई पसंद कुछ भी चल रहा है तो उसको तो भी आप बहुत टाइम दो। ठीक है। ठीक है। और देयर इज़ अ चांस कि ये जो भी आपका मामला चल रहा है इसमें कोई गैप आए, कोई पॉसिबिलिटी अभी ना बने, क्योंकि आपकी शादी टोटली आपके घर वालों की पसंद से होगी। ओके। ठीक है, घर वालों की रजामंदी पसंद से होगी, और आपके लिए अभी तकरीबन आफ्टर 5-6 इयर्स। अच्छा, हाँ, अभी जो 5-6 फिर रिश्ता years। आया है फिर उसके बारे में? अभी जो भी रिश्ता है, जो भी मामला है, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई बात बनती है या कुछ भी होती है, तो माय सजेशन कि अभी मंगनी को, या अगर फ़र्ज़ कीजिए हो जाता है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, तो उसको थोड़ा सा लंबा अरसे के लिए चलाइएगा, फ़ौरन शादी की तरफ मत जाएं। ओके, फ़ौरन शादी की तरफ मत ये जाएं। आपका मशवरा है? ये मेरा मशवरा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो इनकी बहन है रुकैया नाम है उनका, 2 फेब 2005, ऐसा ही है? मुझे, मैंने डबल चेक किया था उनसे पूछ के जी। शादी का उनका भी? अच्छा, उनकी है 2005 और जी। 2 फेब ही है जी, वो भी 2 फेब ही। अच्छा जी, उनको भी देख लेते हैं उनके लिए। जी, अच्छा, इस बच्ची का इट सीम्स लाइक कि जिस तरह इसके लिए बल्कि मेरा मशवरा है कि अगर ये बच्ची तो वैसे पढ़ने वाली है, इसको तो बल्कि पढ़ना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसकी पढ़ाई में क्या है कि बार बार छोड़ती है, पढ़ती है, कुछ इस टाइप की इसकी रूटीन है। ठीक है। और मैं समझती हूँ कि इसके लिए कमिंग ईयर में कोई इस तरह का मामला बनेगा। अच्छा, आने वाले साल में 2025 का एंड और 26 होगा, ठीक है। कुछ उस तरफ इसकी मामलात शादी के लिए जाएंगे, और बिल्कुल जल्दी सही। जाएंगे इंशाल्लाह खैर से खैर से। अच्छा जी, गुलपरीत हैं फतेह जंग से, बहुत खूबसूरत और बड़ा यूनिक सा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। आपका बड़ा प्यारा नाम है, इसका तलफ्फुज़ मैं सही बोल रही हूँ? गुलपरीत ऐसा ही है? नहीं, गुलफ्रीन नाम है। सॉरी, गुलफ्रीन। जी फ्रीन, आगे गुलफ्रीन। अच्छा, थोड़ी सी आवाज़ का, इसका मतलब क्या बताएं नाम का? हेलो जी जी, आपके नाम का मतलब क्या है? हेलो। अच्छा, मेरे ख्याल में दोबारा राब्ता कर लें, कोई लाइन में थोड़ी सी खराबी, आवाज़ आ रही है आपको? ओके, प्लीज़ दोबारा राब्ता कीजिएगा। 042990000628 हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ गुजारिश, इल्तिजा, रिक्वेस्ट ये है कि टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप रात 12 बजे प्रोग्राम का रिपीट देख सकते हैं, अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, अपने सवाल को सही तरीके से सुन सकते हैं, लेकिन ये फिर जो मौका मिलता है ये प्रॉपर तरीके से इसको आप अवेल नहीं कर पाते अगर आप अपनी आवाज़ खुद टीवी पे सुन रहे होंगे। अच्छा जी, आसिफ आप कुछ और पूछना चाहेंगे? आपकी जो बच्चे हैं ना वो खेल रही हैं, खुश हुए हैं यहाँ बहुत। जी, मैं अपने आने वाले दिनों के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उनके बारे में कुछ बताएं मुझे। अच्छा, देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ इस तरह से जनरली थोड़ा सा बताऊं, तो आपको कुछ अपने रिलेशंस, जो हमारे क्लोज रिश्ते होते जी, हैं, बिल्कुल। उनमें थोड़ा सा कोप अप करने में, यानी कि उनको बनाने में, मनवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी। मैं बहुत ज़्यादा ज़रा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, जी, बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा मैं तो कहता हूँ चली जाएं आप, ओह, मेरे ख्याल में पूरा सेगमेंट अवेयरनेस हो जाएगी मुझे। पूरा सेगमेंट वो भूल जाएंगे कि उनको बुलाया किस लिए। अभी थोड़ी देर में गाने का भी कहना है। अभी भाई इस नशिस्त में सिर्फ हम थोड़ा सा ही करेंगे बात। हाँ जी, ठीक है। उधर थोड़े से आपको ज़रा चैलेंजेस आते होंगे, उनमें बिल्कुल। थोड़े से आपको चैलेंजेस आते टास्क होंगे, आते हैं पूरे, बहुत मिलते हैं। ज़्यादा जी, बिल्कुल। इनको टास्क आते होंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप, और अभी आपने रिसेंटली कुछ 4-6 महीने पहले, बल्कि 4 महीने पहले, फरवरी के बाद आपने बहुत डिसीजंस लिए हैं, बहुत अपने आप को समझाया जी, है बिल्कुल। कि अब जो है वो मैं ही हूँ, और मुझे जो करना है, वो कहते हैं माय वे या हाई वे। बिल्कुल।
तो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर हिम इंशाल्लाह। very good. बस अब इससे ज्यादा नहीं, फिर बंदा ना बिल्कुल ही खो जाता है। लाइव शो है तो फिर Thank मुझे you so much, आपको thank you. समझाना वापस पड़ेगा। लाने में जरा हाँ जरा, problem होती है। अच्छा जी, नहीं ऑब्वियसली। अच्छा जी, ज़ारा है जी, कहाँ से जी? दीपालपुर से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताएं कैसी हैं आप? मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, स्पेशली ये टाइम निकाल कर। कभी मुझे भूल जाता है लेकिन मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया जी। बताइए किसके बारे में पूछना है? जी मैंने अपने भतीजे के बारे में पूछना है। ठीक है, नाम बताइए। नाम उनका हुसैन अहमद यार है। ठीक है जी, और डेट ऑफ बर्थ और ईयर? वो माशाल्लाह 14वें साल में है और 14 जुलाई है और 14 साल के हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छा, 14 जुलाई के हैं। 14 जुलाई डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताइए। 14 साल का है? हाँ जी 14 ईयर साल। बताइए, ईयर बताएं। 2010 हुआ, 2010। मेरी मैथ्स ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, बताइए क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, उनके बारे में पूछना है। कोई एक तो उसकी सेहत ठीक नहीं रहती, एक उसकी घर में लड़ाई बड़ी चलती है, पढ़ाई के मामले में माशाल्लाह ज़हीन है लेकिन ना पढ़ नहीं सकता, फिर भी बस मार बहुत घर में खाता खुदा रहता है कुछ। अच्छा। क्रिकेट बहुत शौक से खेलता है। क्रिकेट खेलता है शौक से? हाँ जी, क्रिकेट का बहुत शौक है, क्रिकेट की वजह से मार खा लेता है अक्सर। तो ये भी तो हो सकता है। मैं वैसे ऑब्वियसली आप टेक्निकल तो पूछिए उनसे, ये भी तो है उसका रुझान होगा क्रिकेट की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, ये भी तो हो सकता है। जिद्दी तो नहीं है ना? जिद्दी तो नहीं है ना? बदतमीजी तो नहीं करता? राइट, बदतमीजी तो नहीं करता लेकिन ना पता नहीं घर में उसकी लड़ाई बड़ी, उसकी शिकायतें खामखाई आती रहती हैं। हालांकि वो अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी शिकायतें आती रहती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाइव जवाब सुनिएगा जी। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बच्चे के बारे में, ये अपने घर का सबसे मुनफरिद बच्चा होगा। इसकी एजुकेशन, इसका प्रोफेशन अपने घर में सबसे डिफरेंट आएगा। ठीक है, इसका ना सन जेमिनी का ठीक है। और सन या मून जेमिनी का हो तो ऐसे बच्चे अपने घर में सबसे मुनफरिद होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, और इसको रिबेलियस ना होने दें, इसको बागी ना होने दें। जो ये कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, उसको बल्कि उसमें मदद करें और ये बच्चा जिंदगी में फेम कमाएगा इंशाल्लाह। देखें ना, ये बच्चा फेम वाला बच्चा है, इसका बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है। मगर अब घर वाले समझे या ना समझे, मुझे ये भी पता है कि इस बच्चे को हमेशा घर में ऑपोजिशन मिलेगी एक सर्टन एज तक। जिस वक्त ये बच्चा 27 की एज का होगा, इस बच्चे का करियर स्टार्ट हो जाएगा। अर्ली करियर इसका जो है ये तकरीबन कोई 20-21 की एज तक ये बहुत अच्छी चीज़ों में आ जाएगा और 27 की एज में ये बच्चा अरूज पे होगा इंशाल्लाह ताला। इस बच्चे का जायचा बहुत अच्छा, बाइसे फख्र आपके लिए होगा। हाँ, होगा इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल बहुत सही। अच्छा बर्थ चार्ट है इस बच्चे का। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और इसी खुशी में कि आज आपने लाइव कॉल्स का एज ऑलवेज हमेशा सही तरीके से Thank you so टाइमली much. हमने जवाबात भी लिए। आप लोगों की कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको खुदा हाफिज बिल्कुल नहीं कह रहे, हमने सादी अरशद को सिर्फ खुदा हाफिज का है। आसिफ, आपकी आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। और आपको ये आवाज़ आ रही होगी किचन सेगमेंट से फ्राइंग की, और अनम ने फ़ौरन पैन को कवर कर दिया, लेकिन ये लाइव अभी कुकिंग हो रही है। क्या बन रहा है जी? कहाँ तक मामलात पहुँचे? जी, ये जो पोटैटो क्रंचीज हैं वो मेरे फ्राई हो गए। एक्सेलेंट। और थोड़े से दिखाइएगा ज़रा फ्राई जो है उसका शॉट। ठीक है, ये फ्राई कर लिया है। अब इसको मैं सर्व करूंगी केचप के साथ। ठीक है। और यहाँ पे जो है बटर चिकन का चिकन रेडी हो रहा है और स्पेगेटी फिर बाद में रेडी। एक्सेलेंट, ठीक है। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात किचन के सेगमेंट में होगी। ख़वातीन नौज़ात, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा को हम वेलकम करेंगे, और आसिफ भी हमारे साथ प्रोग्राम की आगाज से मौजूद हैं। आसिफ को एक बार फिर हम खुश आमदीद कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। इतना अच्छा इन्होंने गाना गाया है ना? हाँ, थैंक यू। वेरी एनर्जेटिक, बेस्ट बात ये। हाँ, बात यह है कि कोई भी कुछ भी आप करें, हाँ, उसमें आपकी अंदर की एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही। और वो सुंदर शो करती है फिर आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसके अंदर। बिल्कुल सही। तो जैसे हाँ, हम पिक कर लेते हैं एनर्जी को। True, तो दैट्स द वे। अच्छा, अब आपने जो ये बात कही, वो एनर्जी आप अपने अगर ख्याल रखने में भी, अपनी हेल्थ के मामले में भी करें, वो भी शो करती है। एग्जैक्टली। देखो
मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जिस रात हम अपना मुंह क्लेंज करके धो के अच्छी तरह से उसकी ट्रीटमेंट सीरम लगा के सोते हैं, अगले दिन कोई अच्छी शक्ल अच्छा लगता है, वो तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने जितनी भी सूरतें दी हैं खूबसूरत है, लेकिन ये है कि वो बड़ा अच्छा लगता है। True, ऐसा And ही है। अगले दिन ही वो चीज़ नजर आ रही। इसी तरह आप डाइट शुरू करते हो, एक हफ्ते बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, आपके कपड़े थोड़े खुले हो जाते हैं। तो ये चीज़ अगर जैसे अभी आपने बजा फरमाया कि एनर्जी जो है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके प्रोग्राम में आके मुझे एनर्जी आपसे आ जाती है। थैंक यू सो मच, लाइकवाइज ये आपसे भी एनर्जी मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे, और हम हमेशा ये कहते हैं कि हर टॉपिक आप लोग, मैं भी, हम सब रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। डॉक्टर साहब, आंखों की हिफाजत ना हो, हम आंखों की हिफाजत की बात करें। एक वक्त ऐसा आया था कोविड के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एलर्जी बड़ी कॉमन हो गई थी। ये अभी भी कुछ अरसा पहले आई एलर्जीज का एकदम से एक सीजन चला, सीजन ही मैं बोलूंगी कि वो उसके लिए फिर कतरे लोग लगा रहे थे, लोगों ने कहा अल्लाह ना करे इससे शायद बिनाई जा रही है, अल्लाह ना करे। इट वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड ऑब्वियसली आंखों की जनरल हिफाजत के लिए भी कोई गज़ा होती है जिससे आंख की बिनाई जो है वो इंटैक्ट रहे? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अक्सर कार्टूनों में दिखाते हैं कि जब आंखों के उसमें होता है तो कैरेट्स खा रहे होते हैं ना कार्टून कैरेक्टर्स। इसी तरह आयरन के लिए पपाया द सेलर वो स्पिनच खा रहा होता है। सो डाइट का आपकी तमाम बॉडी के ऊपर बहुत असर होता है। सही। और कुछ डाइट्स टारगेटेड भी होती हैं, जैसे सेब का सिरका जो है दैट्स टारगेटेड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर योर हार्ट हेल्थ। इसी तरह कैरेट्स के अंदर चूंकि बीटा कैरोटीन होती है, वो विटामिन ए में कन्वर्ट करती है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसमें विटामिन ए बहुत रिक्वायर्ड होती है। आप ये याद रखें कि आंखों के लिए जो विटामिन रिक्वायर्ड हैं वो है एस। एस विटामिन, यानी कि ए, सी और ई। विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया और विटामिन ई हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं उसमें सबसे पहले तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स चाहिए। ठीक है। वो विटामिन ए में कन्वर्ट करती हैं और आपको चाहिए कि वो विटामिन ई में भी, और आपको ग्रीन लीफी सैलेड्स वगैरह खाएं। इसके अलावा अच्छा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी सुंदर, कि सिर्फ एक सलाद के पत्ते नहीं हैं, सलाद के पत्तों के अलावा और भी वेराइटीज़ हैं ऑफ सैलेड। ऐसा ही है। हमारे अक्सर सब्जियों की दुकान पे जाओ तो सिर्फ एक किस्म के पड़े होते हैं। तो मैं नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर में वो जो किचन गार्डन होता है, गमलों के अंदर छोटे छोटे लोगों ने लगाए होते हैं, तो उसमें छोटी छोटी चीजें उगा लें। मसलन रोजमेरी हो गई, तुलसी हो गई, ये सैलेड लीव्स, लेटस लीव्स, आइसबर्ग, ये छोटी छोटी चीजें लगा लें और फ्रेश काट के अपना सैलेड बनाएं। और उसके लिए आपको जरूरी, मैं सॉरी कथा कलामी की माफी, उसके लिए जरूरी नहीं आपका एकड़ों के हिसाब से घर हो, फार्म हाउस हो, नहीं, ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि हमारा तो घर की आपने उस पे एकड़ों पे या उस पे नहीं साइज पे जाना, आप ये छोटा सा कॉर्नर एक कहीं पे भी बना सकते हैं। ऐसा ही बिल्कुल, जैसे लोगों ने धनिया लगाया होता है, मिंट लगाया होता है। अच्छा, एक तो हम हो गई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एग्स बहुत अच्छे हैं इसके लिए, क्योंकि एग्स जो होते हैं वो उसके अंदर एक तो ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 बहुत रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह तो ये अलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते कहने लगी थी, अलसी के पत्ते बहुत, अलसी की बीज बहुत अच्छे होते हैं। और अलसी के बीजों को आप क्रश करके उसी वक्त, ये नहीं कि क्रश करके फ्रिज में रख छोड़ें, उसी वक्त क्रश करके आप अपने सैलेड्स पे डालें, आप अपने खाने में मिलाएं, तो आपकी आंखों के लिए, आपकी पूरी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। एक्सीलेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी तरह हम नट्स एंड सीड्स के ऊपर आ जाते हैं। अब नट्स एंड सीड्स में ये है कि जैसे आमंड्स होते हैं, यानी कि बादाम, अक्सर लोग कहते हैं दिमाग तेज करने के लिए बादाम खाओ, तो बिनाई के लिए भी बादाम का जिक्र बहुत किया जाता है। बल्कि कई लोग, आपने देखा होगा, कई दफा नेट पे आ रहा होता है कि किडनी बनी होती है, तो किडनी बीन्स जो है, यानी कि लोबिया, वो कहते हैं कि जी किडनी के लिए अच्छी है। इसी तरह बादाम आता है तो कहते हैं आंखों के लिए बड़ा अच्छा है। अखरोट दिखाते हैं तो कहते हैं जी ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये बात है बिल्कुल सही है, क्योंकि अखरोट के अंदर भी ओमेगा 3 होती है और वो आपकी बिनाई को बहुत हद तक तेज करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसके अलावा विटामिन सी, जिसमें आपके आते हैं ऑरेंजेस, किन्नू वगैरह, माल्टे वगैरह, लेमन आ जाते हैं। इसके अलावा और तरबूज में क्या, कौन सी इफादियत होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कौन सी होती है? तरबूज के अंदर एक तो खुद वो वाटर सबसे पहले कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा है, और उसके अंदर होते हैं ऐसे मिनरल्स जो कि आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं। ठीक है। सो इसी तरह खरबूजे का भी है। ठीक है, इसके अंदर वाटर है, तकरीबन 70 to 80% वाटर है, बल्कि तरबूज में ज्यादा होता है, खरबूजे में कम होता है, लेकिन अगेन मिनरल्स का ये बहुत काम करते हैं। इसलिए तरबूज और खरबूजा ये दोनों किडनीज को और पेशाब आवर और आपकी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट निकालने में बहुत काम करते हैं, और डिहाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल वही ना, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमने बात, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप जब भी ये याद रखें कि जब आप बच्चों को नाश्ता बनाने
के लिए दे रहे हैं या अपना नाश्ता खाने के लिए, तो उसमें आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आंखों के लिए, दिमाग के लिए अंडा आ गया। इसके अलावा आपने फ्लैक्स सीड रख लिए, इसके अलावा आपने थोड़े से बादाम रख लिए, बादाम के साथ आप थोड़े से सनफ्लावर या पंपकिन सीड्स या 4 मगज रख लें। ओके। उसको 4 मगज बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। आप उसका बिल्कुल 1 चमचा बेशक ले लें, ये ज़रूरी नहीं है कि फुल खाते जाएं आप उसको। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोएं। ठीक है। जब भी आप वुजू कर रहे होते हैं तब भी आप आंखें धो रहे होते हैं, लेकिन वैसे भी अपनी आंखों पे स्प्लैश करते रहे। लोग, मैंने देखा है, उंगलियां डाल डाल के खुजाने की बहुत आदत है। प्लीज वो ना करें। इसके अलावा जैसे हमें और एलर्जीज हो आंखों की एलर्जी जाती है, मसलन पोलन से, मसलन डस्ट से, तो उस वक्त आप अपने आंखों को ठंडे पानी से धोएं, ठंडे कंप्रेसेस लगाएं, यानी कि कपड़े को भिगो के ठंडे पानी में उसको वो लगाएं, और उसके बाद आप ये मिलते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स, ठीक है, जो कि कतरे मिलते हैं जो कि सेलाइन वाटर के होते हैं, वो आंखों में आप डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अर्के गुलाब का जो रोज वाटर का शावर है वो मैं अक्सर जैसे जब मेकअप उतारना होता है, क्लेंस फेस करना हो, तो उसके बाद एंड में करती हूँ। वो मैं दैट इज वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। इनफैक्ट जब वायरल इन्फेक्शन आई थी, कंजंक्टिवाइटिस, तो ज़माने में डॉक्टर्स कहते थे कि आप अर्के गुलाब डाल लें। अच्छा, उसमें ये हुआ था कि अर्के गुलाब हैज टू बी प्योर, क्योंकि कई दफ़ा उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने लोगों की आंखों को डैमेज किया। सो अच्छे वाला, आप जैसे स्प्रे कह रही हो, स्प्रे कर लें, स्प्रे में उसके डिस्टिलेट्स नहीं जाते। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा स्क्रीन टाइम कम कीजिए। हाँ, वो बहुत मुश्किल है भाई। आसिफ, आपका कितना स्क्रीन टाइम है? कितना फोन, कैमरास तो ऑब्वियसली नहीं, बट फोन के सामने? मैं जब स्टूडियो से फ्री हो जाता हूँ तो जब तक मुझे नींद नहीं आती मैं मोबाइल की तरफ ही रहता हूँ। कितने फखर से बता रहे हैं, वाह भाई। इनको सच तो बोल रहे हैं ना। लोगों में मैंने कहा, कहने लगे नहीं मैं फिर फोन को हाथ नहीं लगाता। मैं समझी कि ये आपकी आई मैं कहती हूँ वेरी गुड, सच्चाई से काम लिया। वो ऐसा होता है ना कि स्टूडियो में अक्सर दिमाग को वो स्ट्रेस मिल जाता है, वो कंपोजिशन कर रहे होते हैं, फिर लिरिक्स बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये आपका अमल ठीक है, फोन की तरफ देखना? नहीं, बहुत बुरा है। तो फिर क्यों नहीं सही कर रहे अपने आप को? वो कहते हैं ना, एक आदत सी बन गई है। गलत बात है, फिर गलत आदत जो है। गाना ही वो गलवा लेते हैं, आदत सी, अब तो आदत सी। अच्छा, आपकी आईसाइट वैसे ठीक है? जी, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज वेरी गुड। अच्छा, आपको डरा रही हैं, अभी तो ठीक है ना, इंशाल्लाह सही रहेगी। बात ये है कि उसमें ये है कि स्क्रीन टाइम आप प्लीज कम करवाएं लोगों का। इट इज नोन फैक्ट कि आपकी आंखें बिल्कुल करीब देखने की आदी हो जाती हैं और दूर की नज़र पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे या स्क्रीन पे रहना है कि आपका कॉल सेंटर या कोई काम ऐसा है, तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए कि 15 मिनट अगर आपकी स्क्रीन पे रही आंखें, तो कम से कम 5 मिनट इधर उधर अपनी आई की एक्सरसाइज करें जो कि दूर देख रही है। इसके अलावा पेंसिल की एक्सरसाइज होती है जो बच्चों को ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन को देखते देखते लेजी आई हो जाती है। लेजी आई का मतलब ये है कि आपकी आंखें जो है वो सुस्त सी हो जाती हैं, आपके लिड्स जो हैं वो इतने एक्टिव नहीं रहते। तो एक पेंसिल को लेके यहाँ से लाके दूर 1 फुट तक और उसको वापस लाके, ताकि आपके आई मसल्स जो हैं, जो आंखों के पट्टे हैं पीछे, उनकी एक्सरसाइज भी होती रहे। वेरी गुड। जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को किडनी डिजीज है, प्लीज़ अपनी आंखों का ख्याल रखें, क्योंकि उसमें अमूमन आंखों के पर्दे के ऊपर, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, अक्सर इफेक्ट होता है। ठीक है। ऐसे लोग अगर नट्स और सीड्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, 4 मग ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो रेटिना के लिए ये फूड है। लेकिन फिर भी अपनी आंखों का 6 महीने बाद चेकअप कराना लाजमी है। ट्रू, ये मतलब इसमें कोई डिले नहीं है, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, क्या ऐनक जो है कोई गज़ा खाने से, जैसे बचपन में हम सुनते थे मेरी आईसाइट वीक हुई, ऐनक लगी, पता ही नहीं था, वो वक्त ऐसा था, तब तो मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। वो तो टीचर ने बताया कि भाई ये इस तरह करके देखती है, इसको समझ नहीं आती। फिर मेरी अम्मी ने चेकअप कराया, मेरी अम्मी को लगता था टीचर ने ये नहीं कहा, थ्योरियां दिखाती है मुझे। हाँ, वो कहती थी कि इसको बताते कुछ है, लिखती कुछ है, समझ नहीं इसको आती है, क्योंकि वो नहीं शऊर नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। अम्मी को लगता था कि टीवी के करीब मैं इसलिए बैठती हूँ कि मुझे टीवी देखने का शौक है। उनको भी नहीं आइडिया हुआ, उनको पता था फ्यूचर में बच्चे ने टीवी। हाँ, वो फिर वैसे बात यही अंदर ही आ जाना उसको। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसी गज़ा है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे गाजर खा लोगे तो आईसाइट ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी गज़ा जिससे ऐनक उतर जाए? बिल्कुल, जैसे गाजर है, आपने अभी नाम लिया, गाजर बहुत अच्छी है। सौंफ का बहुत कहते हैं, ठीक है। अब सौंफ जो है, कहते हैं रात को आप सौंफ, थोड़ी सी मिश्री और उसके अंदर थोड़ा सा जो है जीरा अगर ऐड करना हो तो कर लें, बिल्कुल थोड़ा, ज़्यादा सौंफ और इलायची। ठीक है। ये सौंफ के बारे में तो कई लोग, बूढ़े लोग स्वेयर करते हैं कि हमारी आंखों का नंबर कम हो गया। Really?
ऐनक उतर नहीं गई वाला सीन, लेकिन नंबर कम हो गया। Okay. अच्छा, ये मैंने मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कई मरीज मेरे पास आते हैं तो मेरी उनसे बात होती है, तो कई लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया कि जी हमारी सौंफ हम खाते हैं रात को तो बेहतर हो जाता है। तो आई थिंक उसी सौंफ में अगर आप बादाम भी शामिल कर लें, मिश्री शामिल कर लें, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो मिश्री शामिल कर लें, तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। और मुझे ये कहा जा रहा है कि सौंफ फिर बगैर डंडी के खाना है, क्योंकि वो डंडी अटक सकती है जैसे बिल्कुल obviously बिल्कुल। गले में। नहीं, जब आप चबा लेते हो तो फिर तो डंडियां इतनी नहीं, मतलब उसके लिए दांतों का होना भी जरूरी है। दांतों की हेल्थ पे एक अच्छा, और लेकिन- प्रोग्राम करेंगे। और ये भी है कि गला जो है बिल्कुल सूखा हुआ भी ना हो, अटक जाता है खाना क्योंकि अक्सर। उसका ये होता है ना कि जब आप पी लेते हो ये फक्की सी बना के, तो उसके बाद आप गर्म पानी पियो। हाँ। जब आप गर्म पानी या गर्म दूध पीते हो तो आपका वो क्लेंज हो जाता है वो हिस्सा, और वो उससे बल्कि दही कह रही हूँ, दूध पीने से ज्यादा उसकी कैल्शियम मिलके ताकत भी बनती है। बिल्कुल सही। इसी के साथ आपका शुक्रिया भी अदा करना है। टिप ऑफ द डे यही है। यही है, पहचान गई है भाई। ये मैं समझ गई, ये मैं आपको समझ गई। और एक अहम ऐलान आप सबके और मेरे नाम, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा की आपसे मुलाकात कल होगी। यस, कैसे अभी तो नहीं सब कुछ बताना, उधर मुलाकात होगी किचन के सेगमेंट तो में। बता दिया। और नहीं, बस थोड़ा सा तो टीजर देना है। खवातीन नौज़ात हमने कहा कि थोड़ी सा हिलना जुलना भी डॉक्टर साहिबा को शाबाश चाहिए, ठीक तो है, फिर thank सोफे you। से वहां तक। लेकिन अब आपकी मुलाकात डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से हर हफ्ते और इतवार को होगी, लेकिन संडे के रोज इंशाल्लाह जब आपकी कल मुलाकात होगी तो प्रैक्टिकली वो कुछ बना के दिखाएंगे। रमजान पाकिस्तान की सहरी नशरियात में जब आपकी मुलाकात डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से हुई थी तो इस अंदाज को डॉक्टर साहिबा के आपने बहुत पसंद किया, तो हमने सोचा कि फिर इस अंदाज को कंटिन्यू किया जाए। तो इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। और आप क्यों खुश हो रहे हैं आसिफ? आप तो नहीं कल आ रहे। यार, मैं आना इनसे है तो कोई आए please। फरमाइश मुझे लग रहा है आप कोई फरमाइश चाह रही हैं, नहीं तो नहीं, मैं हेलो, ये मेरे से भी तो बात- फरमाइश तो कर लिया करें। प्लीज करें आप फरमाइश। मतलब मैं चाहती हूँ कि ये हमें मेहदी हसन साहब का कोई अरे अच्छा सा शहंशाह गजल मेहदी हसन खान जी, साहब की बिल्कुल। कोई गजल क्या पेश करेंगे? आप बता दें आपकी जो फरमाइश है। मैं बताऊं? हाँ। या आपकी नहीं, इजाजत? आप बताओ, आप बताओ। रंजिश ही सही अगर हो जाए। जी बिल्कुल। बहुत सारी क्लैप यार, में। मैं कहती हूँ वाह भाई। रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। पहले से मरा सिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरा सिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश ही सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही।
किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने लिए रंजिशी सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, रंजिशी सही। दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप सुंदस जमील और हमारे बहुत ही खास मेहमान, जिनकी मैं खुद ज़ाती तौर पे बहुत बड़ी इसलिए फ़ैन हूँ। हम ख़वातीन हज़रात जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये मत भूलिए कि जितनी भी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, वो तब कामयाब होती हैं जब उनको घर से सपोर्ट मिलती है। और घर में जो सपोर्ट देने वाला, जो घर का सरबराह होता है, आपके वालिद की सूरत में हो, आपके बड़े बुजुर्गों की सूरत में हो, यानी दादा या नाना, और फिर शादी के बाद आपका हम सफ़र या शरीके सफ़र, आपका जो शौहर है, वो आपको सपोर्ट करे तो ख़वातीन दे कैन डू वंडर्स। मैंने हमेशा अपनी भी ज़ाती मिसाल दी कि जो मुझे इंकरेजमेंट मेरे शौहर ने हमेशा दी, वो अपनी मिसाल आप रही है। आपको परेशानी होती है, आपको राह रास्त पे लाना होता है, आपको कोई मशवरा देना होता है, आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत हो, हमारे सामने जो ये दो मेहमान शख्सियात मौजूद है, दे नीड नो इंट्रोडक्शन। मैडम नूर जहाँ की जब हम बात करते हैं, मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा की, तो एक ऐसी लेजेंड जो हमारे मुल्क का असासा कि जिन्होंने मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान को, और ये रस्मन में जुमला नहीं कह रही, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो अपने काम, अपने फ़न की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में राज करेंगी इंशाल्लाह। उनकी लेगेसी को आगे लेकर बढ़ी उनकी बेटियां, और करते 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 फिर एक थर्ड जनरेशन आई जिसमें हमने अहमद अली भट्ट को भी देखा। लेकिन अहमद तक बात ख़त्म नहीं होती है। अहमद के जो बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे शौहर हैं। ये इनका तारुफ सबसे अच्छा है, क्योंकि अच्छे शौहर होना ये एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी की ज़मानत है। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बेगम को सपोर्ट किया, घर से इनकी बेगम ने केटरिंग का आगाज़ किया, करते कुकिंग का तो शौक़ था, लेकिन करते 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 किस तरीके से YGKH का ब्रांड बना, ये अब बताएंगे स्टोरी। ये दोनों मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अली भट्ट एंड आयशा अली। वी आर वेरी ऑनर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन यू टू, एंड आपकी ये जो चेहरे पे ग्लो है, ये आपकी नेचुरल भी खूबसूरती होगी, लेकिन मियाँ की सपोर्ट भी है, ऐसा ही है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से एक औरत तब तक खूबसूरत नहीं दिख सकती, तब तक कामयाब नहीं हो सकती, जब तक उसको एक अच्छी सपोर्ट ना मिले। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत तवील, लेकिन उसको कुछ यादों में समेटते हुए एक नज़र आइए देखते हैं।
जी, ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने सोशल मीडिया, अगर सेंसेशन कहूँ तो गलत नहीं होगा, मोहम्मद अली भट्ट एंड आयशा अली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। और आसिफ भी हमारे साथ। आप परीशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। खुश हो रहे हाँ, जी बिल्कुल। आप भी वुमेन एम्पावरमेंट में यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है और वाकई में ये बात तो है। ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू सो मच। आप भी प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं। ओके नाउ, सो कहाँ से आगाज़ करें? शुरू से शुरू करते हैं जहाँ से आप कर जर्नी को। ओके, घर से आपने फूड केटरिंग का आगाज़ किया और ये वो दौर था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि घर से केटरिंग बहुत कम मिकदार में या पैमाने पे की जाती थी। और वीलॉग्स का भी आपने तब आगाज़ किया आयशा, जब बिल्कुल वीलॉग्स का उस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था। इफ यू गो बैक 10 साल पहले, आई स्टार्टेड इन 2014, सो 10 साल पहले कोई इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इनफैक्ट बड़ा मुश्किल हुआ था अपने आप को ये कहना भी फैमिली में भी कि हाँ यू नो आई स्टार्टेड केटरिंग, क्योंकि बहुत सारे थे कि अच्छा तुम लोगों के घरों में जाके पकाओगी खाना, अब तुम लोगों के लिए पकाओगी, सो लाइक मिक्स्ड रिव्यूज़ आते थे। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम 2014। बिल्कुल सही। रैंडमली। अच्छा, जब इन्होंने ये आइडिया आपके साथ, आपकी शादी को माशाल्लाह कितना टाइम हुआ है? जी अभी सिल्वर जुबली हुई है। We've been married for 25 years। माशाल्लाह। अच्छा, मैं अभी रेस में थोड़ी पीछे हूँ, मेरी को 18 साल हुए हैं। माशाल्लाह। अच्छा, जब इन्होंने ये स्टार्ट किया, आप लोग, आपकी फैमिली को खाने पीने का बहुत शौक है और खाने पीने के मामले में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी इस्लाह कीजिएगा, नमक मिर्च में अगर गलती हो जाए तो पकड़ होती है कि नहीं? जी, दैट्स वेरी ट्रू। एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था वो इट वाज कम्प्लीटली नॉट बाय डिज़ाइन। एक्चुअली वी स्टम्बल्ड अपॉन दिस। ठीक है। फूड फोरम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे लोग पोस्ट कर रहे होते थे, तो हम she used to cook wonderful food and I used to take photographs और randomly हम लोग फोटो में पोस्ट कर देते थे। अक्सर मुझे ये भी ताना मिलता था कि तुम खवातीन की अटेंशन लेने के लिए शायद पोस्ट कर रहे होते हो। ऐसा ही है। But it was completely out of love for food के you know whatever we are having, या जहाँ पे भी हम ट्रैवल कर रहे थे तो हम उसको शेयर करते थे। तो फिर one fine day one of my friends asked कि जी would you like to you know भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो प्लीज़ मेरे लिए अगर आप ये बनवा दें। ठीक है। And that was it। 2014 में this happened। हाँ। And then बस चल सो चल। There's no looking back now। माशाल्लाह, ये अब 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। जिस तरीके से अब आपको हम देखते हैं, जिस तरीके से आपने अपनी बेगम को सपोर्ट किया है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की, और फिर बिलखसूस शादी के बाद एक शौहर जब बीवी को सपोर्ट करे। बल्कि आयशा, मैं इससे आपसे ये सवाल करके, फिर कितना ज़रूरी होता है शादी के बाद, जब इन्होंने आपको इस काम के लिए सपोर्ट किया, वो सपोर्ट आपके लिए क्या मानी रखती थी? देखिए, they have been raised by powerful women in the family। I always say in every interview कि इनकी जो ब्रॉटअप है बहुत, आपने जैसे इंट्रोडक्शन करवाया, इवन कि जो इनकी दादी जो थी, जो बट जूलर्स वालों की मदर थी, वो खुद शॉप पे जाती थी। ठीक है। सो इनकी जो पुप्पियाँ हैं, उन्होंने खुद यू नो एक होता है कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई या कुछ, उन्होंने अपने बच्चों को खुद ब्रॉटअप उनकी की है। सो दे बीन रेज्ड बाय पावरफुल वुमेन। इनके लिए अजीब बात नहीं थी कोई दुकान पे जा रहा है। ठीक है। दादी दुकान पे जाके बैठ रही है, अगर ज्वेलरी की शॉप पे, तो इन्होंने बचपन से ही देखा है औरतें काम करना और रेस करना। सो इनफैक्ट मुझे ऑड लगा जब अली ने मुझे सपोर्ट किया, तो मुझे लगा कि अच्छा बड़ी बात है। बट देन आई रियलाइज कि इनकी तो माँ बाप ने, हुमर जी ने और गुल जी ने इनकी तरबियत ही ऐसी की है, एंड नाउ दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू माय किड्स। और हमारे जो आगे जो जनरेशन है, 2 बेटे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे 2 बेटे हैं। अहमद का 1 बेटा है, एक और मेरे देवर मुस्तफ़ा है, उसके 2 बेटे। सो अभी हमारी फैमिली में सिर्फ लड़के हैं। ठीक है। लड़की अभी हमारी फैमिली में किसी की बेटी नहीं है। सो वी ट्राई टू गिव देम वही पॉजिटिव चीज़ें जो कि इनसे मुझे मिली हैं, कि औरत को आगे बढ़ना, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अमान, अगर कोई आपकी मामा भी काम करिए, आपकी अगर बहन होती वो भी काम करना चाहती तो आप कर सकते हैं। सो मेरे लिए इनका सपोर्ट जो था ना, वो तो मुझे ऐसा लगता था कि आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। ऑफ कोर्स, मतलब देखें, जो एक बहुत मेगा इन्फ्लुएंस जो मेरे बचपन से हम चारों पे भाइयों पे, वो दैट वाज माय नानी, माय ग्रैंडमदर। बिल्कुल मैडम। यू नो आई ट्रैवल्ड विद हर अ लॉट। अच्छा। जब मैं वो यूके और इन जगहों पे वो कॉन्सर्ट कर रही थी, एक्चुअली शी वेंट टू इंडिया वंस। ठीक है। जब पार्टीशन के बाद वो एक ही दफ़ा गई थी बाय चांस 1982 में, और मैं उनके साथ। अच्छा, मैडम नूरजहां साहिबा के साथ आप थे? हाँ जी। आपकी एज क्या थी? I was actually 7 years old at that अच्छा, time। आपको याद है क्या हुआ? थोड़ा सा बताएं। इनको ये तक याद है कि खाना क्या खाया? अच्छा, रियली बताएं ना, थोड़ी फॉन्ड मेमोरीज शेयर जी। कीजिए। देखें, जब वो वहाँ गई थी, बिलीव मी, आई थिंक दैट वाज वो बस समझ, शी वाज अ स्टेट गेस्ट, अनऑफिशियल,
but she was a state guest. We met Indira Gandhi, we met Amitabh Bachchan, Amjad Khan, Pran, name it, or every, we were there for a month. Every day बहुत बड़े बड़े लाविश किस्म के खाने और इस तरह के वो शी वाज इनवाइटेड बाय यश चोपड़ा जी से, तो यू नो वी यूज्ड टू मीट हिम, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि दिलीप कुमार साहब से और यश चोपड़ा जी से तो वी यूज्ड टू मीट देम एवरी डे। अच्छा, एक इंटरव्यू है जिसमें दिलीप कुमार साहब ने इंटरव्यू मैडम का किया और उसमें वो कंफ्यूज हो रहे हैं मैडम का इंटरव्यू करते हुए। देखिए उन लोगों की आपस में जो बेसिकली जान पहचान थी, मेरे जो नाना अल्लाह जन्नत नसीब करे सैयद शौकत हुसैन रिजवी, he was the one who introduced दिलीप कुमार, he was his first director। सही। तो दिलीप कुमार साहब और मैडम नूरजहान वो समझ लेंगे वो पार्टीशन से भी बहुत पहले से एक दूसरे एक गहरा ताल्लुक था। बिल्कुल ठीक। इट वाज अ वंडरफुल केमिस्ट्री दे हैड एंड अ वंडरफुल रिलेशनशिप। बिल्कुल सही। मैडम बतौर नानी कैसी थी? अब चूंकि टॉपिक छिड़ा है तो ये ज़रूरी है क्योंकि फिर इस तरह मुलाकात कम आपसे होगी, मुझे मालूम है, तो इसलिए ये ज़रूर जानना है कि बतौर नानी कैसी मैं तो जी सिर्फ कहता हूँ कि काश उस ज़माने में कोई इंस्टाग्राम और ये चीज़ें होती तो यू नो वी कुड हैव डॉक्यूमेंटेड इट। शी वाज क्योंकि हम लोगों को उस ज़माने में एक औरत जो कि अब तो रिकॉर्डिंग का अंदाज फ़र्क हो गया है, she used to record 2 songs in one day। वाह वाह। और वो ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना, और इट वाज अ लाइव उस ज़माने में, और म्यूजिक डायरेक्टर भी बड़े सख्त किस्म के थे और वो मैनुअली होता था। हाँ जी, मैनुअली सारा के साथ जहाँ पे खराब हुआ है आपने दोबारा जीरो सारी टेक दोबारा। बिल्कुल। तो आप पीटीवी में भी आ चुके हैं पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? मैं तो मतलब उस जमाने में क्योंकि और टेलीविजन तो होता नहीं था, एक पीटीवी। बिल्कुल सही। तो फॉन्ड मेमोरीज पीटीवी में मैडम के साथ रिकॉर्डिंग करवाते हुए मैंने मेरे इनफैक्ट पेरेंट्स ने दिलदार परवेज भट्टी साहब के साथ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आई स्टिल रिमेंबर, वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो शो किया करते थे एंड उस पे मुझे दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ पीटीवी। ठीक है। दैट वाज इन अर्ली 80s। ऐसा ही है। तो पीटीवी इज यू नो अपनी जगह है पीटीवी। ऐसा ही है ऑब्वियसली, एक ऐसा फैमिली ओरिएंटेड चैनल है, नेशनल टेलीविजन है, कनेक्ट ऑडियंस के साथ करता है। अली फिर ऑब्वियसली हमने ये भी देखा आपकी वीडियोस में जब आप बेगम बना रही होती हैं आपकी वॉइस ओवर होती है। अब वो जो जान है ना, काम आपके काम में बहुत जान है, हमने 10/10 दे दिए, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा तड़का है ना वो इनकी आवाज के बगैर अधूरा है। जो तड़का जो है ना, जो अल्फाज जो जिस तरह ये बोलते, मैं वो चीजें नहीं बोल सकती। ये बड़े लाड से आपको आयशा जी कहते हैं, इसकी कोई खास वजह? आम जिंदगी में भी कहते हैं? नहीं, एक्चुअली इनके घर में जैसे लाइक मैंने हुमा जी बोल रहे हैं। अच्छा, उसको जी। हाँ, मतलब कि मैंने तुम नहीं आप करके बात करी। जो मैंने जब अपने इन-लॉज में आई तो हर कोई हुमा जी ने मुझे आशु जी। अच्छा। सो गुल जी, मतलब मेरे जो फादर लॉ गुल जी, सो सबके आगे जी अलग है। सो इट्स लाइक नेचुरली। बिल्कुल। डांट भी, हम लोगों की लड़ाई भी हो रही है, आशु जी आपने ये किया है। हम लाहौर के, लेकिन कुछ वो अदब जो है ना वो लखनऊ वाला जाता है। सही। लेकिन नहीं बट ऑब्वियसली हमारे कल्चर में भी देखें तो रिस्पेक्ट का तो जो एलिमेंट है, हमारी लड़ाई भी हो रही थी वो आपके साथ हो रही होती है। उस लड़ाई का तो मजा ही क्या भाई, अगर मेरे दोनों बच्चे लड़ रहे हैं ना, भाई आपने ये किया, तुम आने ही नहीं है। मतलब भाई आपने ये किया। ऐसा ही। अच्छा, हमारे घर में भी है, हम बहन भाई वाकई में, लेकिन उस लड़ाई का मजा नहीं आता जिसमें आप नीचे ना। अच्छा, देन ऑब्वियसली हम देखते हैं कोई इंटरेस्टिंग वाकयात शुरू में जब केटरिंग करने, अभी केटरिंग इज नॉट अ जोक। अभी लोगों के मिजाज पे पूरा उतरना, कहीं नमक मिर्च ऊपर हो जाए, चीनी कम हो जाए, कोई केक आप बना रही हैं उसके वजन में कमी आ जाए, तरह की चीजें होती हैं। एब्सोल्युटली। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग बात बगैर किसी का हम नाम लिए ऑब्वियसली? भाई बहुत सारे इंटरेस्टिंग, डेली बेसिस पे मैं इस तरह के लोगों से मिलती हूँ जो मैं सोच भी नहीं सकती कि ये इस चीज का भी बतंगड़ बनाएंगे। आपने धनिया क्यों डाला, आपने अदरक क्यों डाल दिया। अच्छा। मुझे एलर्जी, मतलब मुझे अब ज्यादा एलर्जीज का पता चल गया। हाँ। कुछ लोग अफेंड हो जाते हैं व्हेन आई आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। लाइक अगेन मैंने चीजें नोट डाउन की होती कि ये चीजों से एलर्जीज होती हैं, लोगों को पसंद। सो जो मैं इतने सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं जी आप रहने ही दें, आप ना ही ऑर्डर लें, हमारा तो अच्छा है। सो वो भी एक अलग इशू है कि इतना कुछ पूछने के बावजूद। फिर मैं ये जरूर कहती हूँ, अगर कोई मुझे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है तो मैं कहती हूँ देखें, वी नीड टू गिव ईच अदर सम मार्जिन। ठीक है। आप मुझे फर्स्ट टाइम ट्राई करें, मैं आपको फर्स्ट टाइम केटर कर रही हूँ। तो अपने घर में भी नमक मिर्च ऊपर हो जाते हैं तो जरा हाथों हौला रखा करो। हाँ। मतलब एन स्ट्रिक्ट क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि जी इसमें आप इतना बैलेंस ये कर दे, हम थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं, मिर्च थोड़ा सा कम खाते हैं। सही। सो नाउ पीपल हैव यू नो नोन कि किस तरह इधर ऑर्डर किस तरह करना है। बिल्कुल। कभी घबराई, कभी घबरा भी बंदा जाता है। पब्लिक डीलिंग इज नॉट अ जोक, आसान काम नहीं है। आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरी अम्मी व्हेन शी पास्ड अवे, सो दैट वाज द टाइम कि मुझे पैनिक अटैक्स होते थे, बिकॉज
सुबह मेरा काम क्या होता था कि अपने लिस्ट लेके बैठ गया, अपनी अम्मी को फ़ोन कर, अच्छा अम्मी ये ऑर्डर है, अम्मी इतना प्याज तो हर एक के आगे लिख लेना ना, इतना प्याज इसमें डालना है। तो जब अम्मी की डेथ हुई तो वो मुझे समझ नहीं आती अब मैं क्या करूं, बिकॉज हुमा जी भी नहीं थी, अम्मी की भी डेथ हो गई। सो लाइक दे वर टू मेन मेंबर, मतलब कि एक पर्सनैलिटीज़ मेरी ज़िंदगी की, अम्मी या हुमा जी। मोस्ट ऑफ टाइम मेरा हुमा जी के साथ गुजरता, तो हम लोगों ने खाने भी इकट्ठे बनाने। सो फिर मैं पैनिक हुई थी, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने चीज़ों को लेके खुद भी चलना है, तो फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को मैंने स्टेप अप किया और मैंने भी कहा कि अच्छा अभी भी यही होता है, अम्मी होती तो वो ये ऐसे करती। बिल्कुल सही। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अल्लाह का नाम लेके शुरू करती तो फिर डर नहीं लगता। बिल्कुल सही। अली, ज़िले हुमा जी के आप बड़े साहबजादे, और ज़िले हुमा जी से मेरा इत्तेफाक ना हो सका बदकिस्मती से मुलाकात का, लेकिन हमने जितना उनके बारे में सुना है, जाना है, टेलीविज़न में भी बड़ी खूबसूरत धीमे मिजाज की मालिक, वेरी डाउन टू अर्थ, वो तो है ही क्वालिटी, लेकिन आवाज़ और गुफ्तगू भी इतनी शाइस्तगी के साथ और इतने प्यार, डांटती भी इतने प्यार से थी कि अगला बंदा शर्मिंदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा बताइएगा उनके बारे में। देखिए ये लोग दोनों मतलब एक्चुअली जो इनके ब्रॉटअप इस तरह हुआ था, मेरी वालदा का, मेरी जो खालाएँ हैं, उन सब का, यू नो दे हैव लिटरली ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, दे हैव मेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, तो उनको पता होता है कि भाई किसको किस तरह ट्रीट करना चाहिए। देखिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अमीर और रईस में बहुत फ़र्क होता है। इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स यू हैव, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, कि आप किस तरह की ग्रैंड पर्सनैलिटी है। तो ये जो तमाम लोग हैं, ये इन लोगों की ग्रूमिंग इस तरह की हुई हुई है कि ये बहुत ज़्यादा शायद कोई बदतमीज़ या उतने लेवल का नहीं भी होगा, फिर भी उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल सही, यानी पब्लिक डीलिंग। अच्छा, फिर हम ज़िले हुमा जी की जब बात करते हैं तो उनकी आपके घर की मेहमान नवाजी, ये मैंने सुना है और मुझे ये बताया भी गया पैनल से कि एक बार जो आपके घर आ जाता था, उसके बाद फिर जो है ना वो मेयार इतना बुलंद हो जाता था। आपके घर की जो मेहमान नवाजी, जिस अंदाज से, जिस मोहब्बत और अपनाइयत के साथ मेहमानों की खातिर तवाज़ो करना, ये भी 5 बजे तक कोई अगर 5 बजे भी आ गया, हाँ, तो हुमा जी फजर के बाद नॉर्मली सोती थी, ठीक है, तो अगर कोई फजर के टाइम पे आ गया ना, तो जो उस टाइम पे चीज़ें जैसे नाश्ता है ना, लस्सी बनाओ, पराठे बनाओ, अंडे बनाओ, सालन, मतलब कि हुमा जी ने ना टेबल आगे सेट करवा दी। वाह वाह, ये इसमें कोई शक नहीं है। मेरे वालिद भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कश्मीरी थे, लेकिन इन लोगों का जो एहतमाम का जो तरीका था ना, उसमें हमारे घर बननी ही, बिलीव मी, आई रिमेंबर आई वाज एक्चुअली 14 और 15 इयर्स ओल्ड जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वलैती मुर्गी देखी थी, एंड आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी। मैंने कहा ये मुर्गी की इतनी बड़ी टांग कैसे है। सारी ज़िंदगी हमने देसी मुर्गी ही खाई थी और मेहमानों के लिए भी देसी मुर्गियाँ ही बनती थी। वेरी गुड। तो आई एम जस्ट ये इसलिए मैंने मेंशन किया कि एहतमाम जो करना था, कि जो मेहमानों के लिए भी वही बनना चाहिए जो कि हम घर के लिए बनाते थे। यानी अगर आपने सिंपल दाल चावल है तो दाल है, चावल है, चटनी है, सलाद है, सो एक प्रॉपर कंप्लीट आपके सामने ट्रे आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अली, चूँकि फिर अभी गुफ्तगू के आगाज़ में भी हमने कहा कि मैडम नूर जहाँ के साथ आपकी एक बड़ी अटैचमेंट भी रही है, ऑब्वियसली आप बाशऊर थे तो आपको सारी चीज़ें याद हैं अभी भी। कुछ और यादें मैडम की शेयर करते हुए? जी, एक अगेन मैंने वो कहा काश उस टाइम पे सोशल मीडिया होता। अर्ली 90s में वनेसा रेडग्रेव एक खातून है हॉलीवुड से, शी ऑर्गेनाइज अ ग्लोबल फेस्टिवल। उस टाइम पे भी वो पैलेस्टाइन के लिए शी वाज वर्किंग फॉर इट, एंड उन्होंने ना पूरी दुनिया से आर्टिस्ट बुलाए थे। और उस ज़माने में मुझे याद है लता मंगेशकर जी, इंडिया से लता मंगेशकर थी, उस्ताद अमजद अली ख़ान थे, जाकिर हुसैन थे, शिव हरी थे, दे आर ऑल, शिव हरी वो थे जिन्होंने लम्हे का म्यूज़िक और यू नो, तो एंड आई रिमेंबर उनका रॉयल एल्बर्ट हॉल में कॉन्सर्ट हुआ था। ऑल ऑफ दीज आर्टिस्ट वर परफॉर्मिंग एंड इट वाज एन अमेजिंग, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। काश उस टाइम पे वीडियो बन सकती होती या मे बी कहीं पे वीडियो हो। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू द होटल वेयर शी वाज स्टेइंग, सो इट वाज अ डाइनिंग हॉल सॉर्ट ऑफ एन एरिया, और इस तरह की ना एक बड़ी गोल टेबल थी, ठीक है, और टेबल के ऊपर शी वाज सिंगिंग, और जाकिर हुसैन साहब कोई ना इस तरह कोई कटोरी टाइप चीज़ पे बजा रहे थे। सो दैट वाज, यू नो, आई रियलाइज कि भाई इतने दुनिया के बड़े आर्टिस्ट जो हैं, दे आर जस्ट, यू नो, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ मेगा जैम सेशन ऑफ दीज अमेजिंग पीपल। क्या बात। तो यू नो वो बड़े मैडम का सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा था? ओह, ये बताएं ना जरा। यू कैन नॉट इमेजिन, शी वाज, मतलब
कोई इंटरेस्टिंग बात कोई ऐसी, क्योंकि फिर ये वो बातें हमें नहीं ना पता, तो हम जानना चाहते हैं कोई ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि हमने उनको गाते हुए देखा है, उनको इंटरव्यू देते हुए, लेकिन ये उनकी शख्सियत का पहलू भाई हम नहीं देखिए, जानते। हम लोग आई रिमेंबर अर्ली 80s की बात है, तो उन्होंने कहा बेटा किस किसने लंदन जाना है, हमने कहा जी छुट्टियां हुई हमने जाना है, उन्होंने कहा चलो सारे मुर्गा बन जाओ, लो जी एक मिनट मुर्गा बन गया, उन्होंने कहा पुत्र सुबह सारे लंदन जा रहे हैं। मतलब उस टाइम पे ना अराइवल पे वीज़ा होता था, तो वीज़े वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शी वाज वेरी फनी एट टाइम्स, लेकिन उनको मैंने वही आपको कहा, उनको लोगों को किस तरह किसको ट्रीट करना है ये उनको सलीका आता है, ये सलीका और हुनर उनको आता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही। आयशा, बिफोर वी वाइंड अप, आप दोनों से ये सवाल करते हुए, बहुत सारी बच्चियां, बेटियां, बहनें देख रही हैं प्रोग्राम, घर बैठे बिजनेस करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए, और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं। आपने शादी के बाद स्टार्ट किया काम, लेट 30s में, लेट 30s में, बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा कोई पैगाम उनको देना चाहिए ताकि उनका हौसला बुलंद हो। देखिए, एक तो पहली बात, जैसे एक बहुत ही कॉमन हम लोग कहते हैं ना कि बात है जी, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। There is no age limit for studying. There is no age limit to start anything you want to. अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं हमें कुकिंग्स के अलावा भी आपके इंटीरियर हो गया, आप आर्किटेक्ट हैं, कुछ छोटे छोटे स्टेप अप आपने करने हैं और अपने घर वालों को कन्विंस करना है अपने काम से, अपने जज्बे से कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। बिकॉज जब आपको लड़खड़ाते हुए देखेंगे तो आपके घर वाले भी थोड़ा सा डाउट में आते हैं। तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल ही ये सारी चीज़ें, क्रिटिसिज्म, आई फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, आई फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। मैं टका के जवाब दी, मुझे बात साथ डांटते हैं कि तुम क्यों जवाब देते हो, मैं कहती हूँ मुझे देना है, बिकॉज बहुत सारी खवातीन है, बहुत सारी बच्चियाँ हैं, उनके बिहाफ पे मुझे बताना है कि कोई आप ऐसी बुरा काम नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों ने खाने पकाने को, जो मेरे खाने पकाने को भी नेगेटिव चीज़ों में लिया है। ठीक है, मतलब कि इवन के ये तक आ गया कि इसका मियाँ तो कुछ करता नहीं है, तो बीवी की कमाई पे है। ये मैंने सुना था, ये भी एक तासुर रहा। ये होता है हमेशा कि शायद कि आप हर वक्त वीडियोस बना रहे तो आप कोई काम, ये इसका भी जरा बता दें, आप कोई कामकाज ये कोई प्रॉपर ये काम नहीं। जी जस्ट मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ, ऐसा ही है, मैं बता चुकी हूँ, फॉर टेलीकॉम कंपनी। लेकिन ये कि क्योंकि उनके घर में इस इंकरेजमेंट नहीं मिलती ना हस्बैंड से, तारीफ नहीं मिलती। और तो दूसरा ये, मैं सॉरी कता कलामी की माफी, वो मैंने इसीलिए तारुफ में कहा था, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे हैं और हैं भी, और इनको टाइम मैनेज करना आता है। वो टाइम आप भी मैनेज करें तो फिर आप भी इस तरह सपोर्ट बेगम को कर सकते हैं। हम लोगों को होता है कि मैं जो चीज़ें बना रही होती हूँ ना, मैं वॉइस ओवर तो कर, मैं क्या करती हूँ, मैं वीडियोस बना के भेज देती हूँ। सैटरडेज को हमारा ज़्यादा काम होता है, तो सैटरडेज को खाना बहुत ज़्यादा बनता है, तो फिर हम तब वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल सही। गुफ्तगू ऐसी कि आई हैव टू वाइंड अप, लेकिन थैंक यू सो मच इस वादे के साथ कि आप दोबारा जरूर तशरीफ लाइएगा। थैंक यू सो मच अली, प्लेजर जी। आयशा, थैंक यू, जीती रहे, खुश हैं। खवातीन नौज़ात, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन आसिफ मौजूद हैं, क्या लाइव पेश करेंगे प्लीज? मैं गाने से पहले, इतने बड़े लोग, ये उनकी औलाद हमारे पास बैठे हैं, हमारा बड़ा ये इनका बड़ापन है कि ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं गाने से पहले आपकी इजाज़त चाहूँगा अगर प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा कदी ना हो लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिना नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिना नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिना नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। कुछ काले बदला तो सीने विच अगला के लग गई कई बरसाता, कुछ काले बदला तो सीने विच अगला के लग गई कई बरसाता, तुर गयो सजना नींद ना खो के जाग के कटिया राता।
लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिना नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिना नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की लाइव प्रोग्रामिंग पीटीवी लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम सुंदस जमील और हमारी टीम के साथ। और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ आसिफ भी मौजूद हैं, किचन के सेगमेंट में भी शेफ अनम मौजूद हैं। लेकिन ब्रेक के बाद वी हैव विद अस द स्टार एंड प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड। मैं बहुत फ़ख्र से, आप देख रहे हैं मैं मेरा बस नहीं चल रहा जोश और जज्बे, क्योंकि ख़वातीन नौज़ात वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी और फिर बिलखसूस हम जब नौजवान नस्ल की बात करते हैं जो अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और फिर कुछ करके दिखाते हैं, हमें फ़ख्र है उन तमाम पाकिस्तानी बच्चे बच्चियों पे। मेरे सामने एक ऐसी मिसाल मौजूद है, वी टेक सो मच प्राइड। जब हम टेनिस की बात करते हैं तो एसामुल हक ने पाकिस्तान का नाम टेनिस की दुनिया में बुलंद किया है और हम फ़ख्र से बताते हैं कि एसामुल हक इज़ अ पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर। पूरी दुनिया में इनका नाम जाना जाता है, माना जाता है और बहुत एहतराम से लिया जाता है। और इसमें इनकी कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर है, इनकी मेहनत है, इनकी डेडिकेशन है, लेकिन मैंने हमेशा एसामुल हक के तारुफ में ये बात की है कि इनके वालदैन, इनकी माँ, इनकी जो वालदा हैं वो खुद भी टेनिस प्लेयर रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने दिन रात मेहनत की, उनकी तरबियत नज़र आती है इनके वालिद साहब, और फिर शादी के बाद जो इनकी बेगम है उनकी सपोर्ट भी। तो ये बड़ी एक फैमिली की सपोर्ट, जो प्रोग्राम में स्टार्ट ब्रेक से पहले हम आयशा और अली के हवाले से भी बात करते हैं, ये फैमिली सपोर्ट होती है जो इंसान को हिम्मत और ताकत देती है। वी हैव विद अस नन अदर देन, और खास तौर पे वक्त निकाला, आई एम सो एक्साइटेड, एसामुल हक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम। एक्साइटमेंट इतनी है ना, मैं तारुफ में एक चीज़ भूल गई, मैंने कहा पहले सलाम दुआ हाल चाल। मौसम ठीक है? कल बारिश देखी आपने? हाँ जी, मैं तो इस्लामाबाद से आ रहा हूँ तो मैंने तो सारी देखी है। अच्छा, कैसा था? ओले शोले पड़े रास्ते नहीं में? अभी नहीं, ओले तो नहीं पड़े, वो नहीं देखे मैंने। अच्छा, मैंने तो लाहौर में ओले थोड़े जमा कर ली, पिघल गए ना, फिर सबने कहा पिघल जाते हैं इस गर्मी में। ख़वातीन नौज़ात, हाल ही में जो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पे, तो इनकी रैंकिंग की हम बात करें, बेशुमार एजाज़ात तो हैं, लेकिन हाल ही में माशाल्लाह से ये पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। Congratulations. अब नाउ आई कैन सेफली से कि कोई टेनिस का पाकिस्तान में बहुत जिम्मेदार तरीके से फ्यूचर नज़र आ रहा है। हाँ जी, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल टू बिकम, अल्लाह के फजल करम से प्रेसिडेंट बनाऊँ। आई थिंक इट वाज हाई टाइम। थोड़ा सोचा भी, अभी मैं खेल भी रहा हूँ, स्टिल अ प्लेयर ऑल्सो एक्टिवली प्लेइंग, लेकिन आई फेल्ट इट वाज द राइट टाइम। आई बेसिकली द रीज़न आई वांटेड टू बिकम प्रेसिडेंट वाज के जो लेगेसी जहांगीर भाई की थी स्कॉश में, जहांशेर भाई की, उसके बाद बहुत लंबा गैप आया है टू प्रोड्यूस एनी अदर चैंपियन। और अभी हमजा खान बना आफ्टर आई डोंट 35 इयर्स के बाद कोई अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन। तो आई डोंट रियली वांट दैट टू हैपन विद टेनिस आल्सो। तो देयर इज लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड, और वो यही है कि अगर आपने सिस्टम को आके थोड़ा चेंज करना है, यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल सही। एंड एज अ प्लेयर वो मैं नहीं कर सकता था, तो उसमें अल्लाह का बड़ा करम है, फर्स्ट के जो इलेक्शंस हुए उसमें मैं जीता। एंड ना ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को तवक्कुआत भी हैं, एंड क्रिटिसिज्म तो होता ही है हर तरफ से। एज अ प्लेयर भी था, प्रेसिडेंट भी होगा और हो रहा है, लेकिन उससे और हिम्मत ताकत मिलती है इंसान को, मुझे हाँ जी, लगता है। मैं तो बड़ा उस पर बिलीव करता हूँ। वो आई टेक इट एज अ फ्यूल टू वर्क इवन हार्डर, एंड एक रिप्यूट है, फैमिली का भी नाम है, मेरा भी है, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो जेपरटाइज ना हो। एंड एक विजन है, गोल है। आई फील लाइक मोस्ट ऑफ द हमारे, आई फील जो प्रेसिडेंट्स कोई भी फेडरेशंस के होते हैं, आई फील लाइक एक विजन और वो गोल सेटिंग नहीं होती, विच एज एन एथलीट आई थिंक हमारे अंदर वो बन जाती है कि शॉर्ट टर्म गोल्स रखें, लॉन्ग टर्म गोल्स रखें। एक पूरा विजन है विच आई हैव, एंड इट्स टू अबाउट प्रमोटिंग आवर गेम, इट्स अबाउट प्रोड्यूसिंग मोर प्लेयर्स इंटरनेशनली। पहली दफ़ा ज़िंदगी आई थिंक हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हमारी गवर्निंग बॉडी है ATP, जिस तरह क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी ICC है, ऐसा ही है। तो इस तरह हमारी पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ATP का इवेंट नहीं हुआ। अच्छा। तो नाउ आई एम इन टॉक विद द ATP। उनकी हिस्ट्री में हमारी पहली दफ़ा उनकी टीम आ रही है हमारे कोर्स को, फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करने के लिए। Really? Very nice. Well done. इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी आर होपिंग एंड प्लानिंग कि अगर वो ग्रीन सिग्नल दे देते हैं तो वी विल होल्ड आवर फर्स्ट एवर हिस्टोरिकल ATP इवेंट इन पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर। इंटरनेशनल देखें पाकिस्तान का किस तरीके से एक पॉजिटिव इमेज, हम क्रिकेट या बाकी स्पोर्ट्स की भी बात करें, दैट इज। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, हमने ब्रेक में भी बात की, अंडर 12 की भी टीम जा रही है, वो बताइएगा थोड़ा सा। आई रियली बिलीव जी कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस नेशनल प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर स्पेशली, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन जूनियर प्लेयर्स। एंड हमारी 12 की टीम अभी जा रही है, नेपाल जा रही है, उनके ट्रायल्स हो गए हैं, एंड दे आर गोना बी गोइंग विद आवर एक्स डेविस का प्लेयर। आई रियली वांट कि हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं, आई फील लाइक बाकी फेडरेशंस को भी, क्रिकेट को भी जिस तरह होता है
एक्स प्लेयर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। दे हैव टू बी पार्ट ऑफ इट एंड मिलजुल के जो है ना आप एक स्पोर्ट को ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है। एंड मैं बहुत टीम वर्क में बिलीव करता हूँ एंड हमारे जो एक्स डेविस कपर हैं, अभी भी डेविस कपर वैसे थे, मोहम्मद आबिद, इनके साथ अंडर 12 की टीम जा रही है। अकील खान जो है नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, उनको मैंने इन्वॉल्व किया है। ही वेंट टू मलेशिया विद अंडर 14 टीम, अंडर 16 के साथ। तो जूनियर टीम्स भेज रहे हैं एंड आई थिंक फोकस इस जूनियर टीम्स पे भी है, प्रोफेशनल भी है। किसी गेम को प्रोवोक करने के लिए यू नीड टू हैव इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स उस कंट्री के अंदर। ट्रू। तो अब हम हर बच्चे को बाहर तो नहीं भेज सकते, ऐसा ही है। बट वी कैन हेल्प देम बाय ब्रिंगिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स टू पाकिस्तान। एक्सीलेंट। और जो मेरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, ITF के साथ और ATP के साथ जो रिलेशनशिप है एज अ प्लेयर, उसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। उनको वो कॉन्फिडेंस दें कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और पाकिस्तान में कराए जाएँ। सिक्योरिटी की वजह से बहुत रीजंस होते हैं उनके पास कि नहीं जी पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो, हम नहीं भेजना चाहते, टूर्नामेंट्स नहीं हो सकते। तो उस पर उनको मैंने कहा पहले आके देखें तो सही। सही, बिल्कुल। एंड वो इंशाल्लाह वो टीमें आना शुरू हो जाएंगी एंड वंस वी गेट द ग्रीन लाइट यू कैन हैव इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, एकदम से जो है ना स्पोर्ट्स को जो है ना बूम मिलेगा इंशाल्लाह। बड़ी खुशाइन बात है ये तो। ऑल द बेस्ट, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। व्हिच इज द प्राइम एज, ऐसा कौन सी प्राइम एज होती है टेनिस प्लेयर के टैलेंट को रिकग्नाइज करने की? एक तो होता है ना बचपन से चलो बच्चा 6 साल की उम्र से खेल रहा है, लेकिन प्राइम एज कौन सी होती है? देखें, मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ तो वो सारी चीज़ों को वो निगेट कर दूंगा। आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस व्हेन आई वाज 13। ठीक है। तो मैंने तो बहुत ही लेट शुरू किया। अच्छा, ये लेट है अभी? ये तो बहुत लेट है। ओके। तो अभी तो टेनिस 5, 6, 7, 8 में यू नीड टू गेट इनटू इट, और आप प्लेयर्स बाहर के तो इस तरह शुरू कर देते हैं। ओके। स्पोर्ट्स साइंस बहुत इन्वॉल्व हो गई है। अच्छा, ओके। हमारे मुल्क में जो वो कल्चर कह लें या माइंडसेट कह लें जी कि बच्चे को जिम ना भेजें, उसका कद छोटा रह जाएगा, उसको ये हो जाएगी, वो चीज़ें तो बिल्कुल ही साइंस ने जो है साइड पे कर दी हैं। तो यू नीड टू स्टार्ट डेवलपिंग दीज प्लेयर्स। और अब हर स्पोर्ट की अपनी स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो गई हैं। क्रिकेटर्स कांट ट्रेन लाइक टेनिस प्लेयर्स। ट्रू। पहले होता था जी सारे जिम चले जाओ, 10 चक्कर लगा लो, वो स्क्वॉश के लिए भी है, वो टेनिस के लिए भी है, वो क्रिकेटर्स के लिए भी है। वो एक पीटी होती थी ना, वो जी, सारे सब। अब तो आपकी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, स्पेसिफिक मसल्स हैं, टेनिस प्लेयर्स के टोटली अलग हैं क्रिकेटर से। तो वो इतनी मॉडर्न साइंस आगे भी है कि यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द किड्स फ्रॉम 7, 8, 9, 10 की एज से। ठीक है। और वो आप टेंडेंसी भी देखते हैं इन द पास्ट 5, 6, 7, 8 सालों में वर्ल्ड वाइड टेनिस की जो हाईएस्ट थी ना हाइट वाज अराउंड 6'1", 6'2". ओके। अब एवरेज जो है वो इज अराउंड 6'5". ओके। तो वो पहले होता जी अगर टॉल लड़के अगर आप हैं तो यू शुड नॉट बी टेनिस प्लेयर, यू शुड गो टू बास्केटबॉल। मैं वही कहने या लगी थी। वॉलीबॉल। हाँ, ऐसा ही बास्केटबॉल। लेकिन अब एक्चुअली बीइंग टॉल इज एन एडवांटेज फॉर यू। अच्छा, ओके। अब टॉप 10 में जो मेरे ख्याल से 6 लड़के हैं हाँ। हु आर अबव 6'5" दुनिया के। ओके। तो वो सारी स्पोर्ट्स साइंस ने वो कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। चेंज कर दिया। सेंड योर किड्स टू जिम व्हेन दे आर 7, 8, 9, स्पेसिफिक एक्सरसाइज कराएं, स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, योगा, उन सारी चीज़ों का तो एज 7, 8 से शुरू कर दें आप। बट आई बिलीव एज अ पर्सन बिल्कुल सही। 6, 7, 8, 9, 10 में उन बच्चों को कंपटीशन में नहीं डालना चाहिए। ठीक है। यू शुड एक्सपेरिमेंट विद देम, उनको सारी गेम्स, सारी स्पोर्ट्स सिखानी चाहिए। सही। एंड उसमें वैसे ही उनके डिफरेंट स्पोर्ट्स के मसल्स वगैरह बिल्डअप होते रहते हैं। आपके जहन में कोई कंपटीशन था व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ? नाउ 13 साल की उम्र बड़ी मैच्योर एज होती है, 13 का आगाज होता है, बच्चे को शऊर होता है, शऊर बेदार भी हो रहा होता है, ऑब्वियसली उसको ये भी होता है, ये वो एज होती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बच्चा समझता है मैं ही ठीक हूँ। तो टीचर की या पेरेंट्स की बात मानना, और बेटा बिलखसूस या लड़का, बड़ा मुश्किल काम है। मुझे इस्लाह करें अगर मैं गलत हूँ तो। मुझे नहीं पता कि आप प्रॉपर्ली मुझे बिलीव करेंगे कि नहीं, बट आई फील लाइक अभी तक जो मैं टेनिस खेल रहा हूँ इट्स द रीज़न कि आई स्टिल फील कि आई कैन लर्न अ लॉट। और अभी भी जो सारे जो मेरे उस्ताद रहे हैं, पहले भी, पास में भी, अभी भी जो हैं, आई लिसन टू देम। यू नीड टू लिसन टू देम एंड रिस्पेक्ट देम। उसी जब तक आप अपने कोचेस को या उस्तादों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एंड एक चीज़ मैं अपने सारे यंगस्टर्स को कहूँगा, किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल हो जाएं, मेक श्योर हर वो बंदा जिसने आपका हाथ पकड़ा हुआ था व्हेन यू वर नॉट अ सक्सेसफुल। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कल्चर है कि आप जब पहुंच जाते हैं सक्सेसफुल, आप बाकी लोगों को भूल जाते हैं जो आपकी जर्नी का हिस्सा रहे हैं। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरा अब मैं चलें बता ही देता हूँ, छोटी कहानी सी है। प्लीज बताएं ना। 13 इयर्स का था, शुरू की तो पाकिस्तान नेशनल टूर्नामेंट होता था। अम्मी ने मुझे 6 महीने के बाद डाल दिया जी बच्चे को खेलो, अंडर 14 है, लाहौर ही में है। एंड आई रिमेंबर आई लॉस्ट माई फर्स्ट मैच 6 लव अंडर 14 का टू अ किड कॉल्ड इमरान अली असगर। ओके। उसको उस वक्त तोती के नाम से वो मशहूर किया था। अच्छा। तो उसका निक नेम था। अभी भी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है। तो उससे मैं 6 लव हारा, क्राइंग टीयर्स। मेरे अम्मी मेरी नेशनल चैंपियन 10 साल रह चुकी हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, नौशीन एहतशाम। मेरे नाना
उनको तमगा इम्तियाज़ मिला हुआ है, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद। तो मैंने कहा यार ये तो मैं अपनी फैमिली का नाम तो ये डुबो रहा है, मैं क्या नोटे दो खा के किसी लड़के से आ गया हूँ। लेकिन ये फिर मेरे ख्याल से वो जो फ्यूल था ना कि अगली दफ़ा इस लड़के से मैंने नहीं हारना। अच्छा, तो द ओनली रीज़न मैं ट्रेन करता था, आई वाज पुशिंग माई सेल्फ इज़ टू बीट दिस किड नेक्स्ट टाइम आई प्ले हिम। ओके, वो 1.5 साल के बाद जाके दोबारा उसके खेला एंड आई एंडेड अप बीटिंग हिम। Excellent. एंड वो एक मोटिवेशन थी एट दैट टाइम। फिर वो था कि अपने ख़ानदान का नाम रोशन करूँ, वालदैन का, वो करते करते फिर हुआ कि जी अच्छा जी ये फैमिली का हो गया, वालदैन का, मुल्क का नाम रोशन करना है। तो वो फिर वो स्टेप्स ऊपर होते गए, गोल्स और ड्रीम्स बढ़ती गई। अच्छा, मैंने आपकी मिजाज में हमेशा आप तहम्मुल मिजाज हैं, यू वेरी अग्रेशन, स्पोर्ट्समैन के साथ तो अग्रेशन को किया जाता है एसोसिएट, आप भी अग्रेसिव कभी ग्राउंड में हुए हैं? शुरू के कोई वाकयात, कोई गोल्डन मैं एग्रेसिव एज सच ऑन ग्राउंड गेम वाइज मेरा स्टाइल जो है वो एग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले है। ठीक है। तो आई फील लाइक जब मैं उस मोड में होता हूँ आई प्ले माय बेस्ट। ठीक है। लेकिन पर्सनालिटी मेरी वो नहीं है। कभी कोई गुस्सा शुरू में आया हो, कोर्ट में आ गया कोर्ट पे मैंने अभी जिंदगी में कभी अपना रैकेट नहीं फेंका या नहीं, ऐसे कैसे हो नहीं नहीं, लेकिन मैच अगर हार जाऊं तो अपने आप को सामने देख के बहुत गालियां दी हुई हैं। Really? या बिकॉज आई फील लाइक हमारी तो इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो यू कांट ब्लेम योर टीममेट्स। True. आपने 100 मार भी दी और बाकी नहीं खेले तो आप हार जाते हो, या आपने 5 विकेट हॉल भी ले लिया लेकिन बैट्समैन ने बैटिंग अच्छी नहीं की तो आप हार जाते हैं। तो टेनिस में वो सीन नहीं है। ठीक है। तो टेनिस में यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छा नहीं खेले। ठीक है। कभी कभार होता है यू प्ले योर बेस्ट एंड द ओपोनेंट वाज बेटर देन यू, तो उसमें मुझे मसला नहीं होता। बट व्हेन आई नो कि आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म एट माय लेवल, उस पर फिर मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो फिर गुस्सा भी मैं अपने ऊपर ही उतारता हूँ, और वो ऐसे उतारता हूँ कि मैं आई गो टू द जिम आफ्टर माई लॉस, और फिर वो 1.5-2 घंटा जो मशीनों पे गुस्सा निकला बॉडी का जो हाल करता हूँ अपने आप का, तो वो उस तरह मैं अपना जो है ना गुस्सा ठंडा करता हूँ। बिल्कुल लगता नहीं है ऐसा। मैं बिफोर आपके लिए एक सरप्राइज भी है। अच्छा। बिफोर वी मूव ऑन, पहली बार कब एहसास हुआ कि आप मशहूर हो गए? भाई मैं मशहूर हूँ, ऑटोग्राफ मांगा गया, ओ वो असामुल हक, आप असामुल हक हैं, वो टेनिस प्लेयर, ये कब हुआ? देखिए पाकिस्तान में अब उससे जो मेन रिकग्निशन जब हुई थी वो थी 2010 में। ओके। व्हेन आई केम बैक फ्रॉम यूएस ओपन। ठीक है। एंड उससे पहले 2009 में आई एंडेड अप बीटिंग रॉजर फेडरर। उससे पहले 2017 में आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी मुस्लिम टू क्वालिफाई फॉर विंबलडन आल्सो। तो उस वक्त लोगों को मैसेज को नहीं पता था सामूहिक का, जो टेनिस फ्रेटर्निटी है और जो लोगों को स्पोर्ट्स का शौक था उनको शायद प्रॉब्ली हो, लेकिन ऐसे इन पाकिस्तान वो हाउस होल्ड नेम जिस तरह आप बात कर लें, मेरा ड्रीम थी जी जिस तरह जब स्क्वॉश का नाम आता है, जहांगीर भाई जांशेर का आता है, भाई का नाम आता है, क्रिकेट आती है तो आपके पास इमरान खान, जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, वकार, वसीम अकरम के नाम आते हैं स्ट्रेट अवे। तो हॉकी का हो तो सनाउल्ला, हसन सरदार, शहबाज अहमद सीनियर, उनके नाम स्ट्रेट अवे आते हैं। तो आई वांटेड टू बी दैट नेम टेनिस के साथ, कि जब टेनिस की बात हो तो लोग असामुल हक को जो है ना पता हो, उनको पता हो कि भाई हाँ बिल्कुल ठीक। आई फेल्ट 2010 में जब यूएस ओपन के बाद में जब वापस आया तो जो प्यार मुझे मुल्क से मिला एंड अप्रिशिएशन मिली, आई थिंक 2010 आई वुड से वाज द टाइम जब लोगों को हुआ कि जी देयर इज अ टेनिस प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया में। बिल्कुल सही। आपकी कुछ माजी की यादें? ओह, यादें माजी का सेगमेंट ज़्यादा माजी ना हो। पुराना वाला माजी, लेकिन हम बाइसे फ़ख्र के तौर पे, फ़ख्र के तौर पे वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड। आपके लिए भी सरप्राइज है, आइए देखते हैं। Thank you. जी ख़वातीन और हज़रात, द हिस्टोरिक स्पीच, आई वाज स्टिल गेटिंग गूज़ बम्प्स, एंड ये मुझे याद है जब मैं ये देख रही थी, आई वाज समवेयर लिटरली, किसी की नज़र लेफ्ट राइट नहीं हुई, इतनी कंसंट्रेशन के साथ और इतने मोहब्बत के साथ लोगों ने स्पीच को आपकी सुना। यू टुक द हार्ट्स रियली। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से it was not about actually me making maybe US Open finals, it's about what I said on behalf of Pakistanis to the world। और बात यही है कि I think as an athlete also as a Pakistani, I feel like especially when we go abroad, I think हमारी बहुत ज़्यादा responsibility है and obligation भी है to project a soft and positive image। I know काफ़ी खराबियाँ हो रही हैं मुल्क में, I'm not saying everything is right, black and white भी है, grey areas भी हैं, but हम जब बाहर जाते हैं फील लाइक एज अ पाकिस्तानी हम अपने सारे पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। एंड वी फोकस वे टू मच ऑन द नेगेटिव्स। पाकिस्तान में अभी भी बहुत अच्छी लोग हैं, अभी भी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, एंड आई थिंक वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन दोज एज वेल। जो बाहर के मुल्कों की हम याद रखते हैं, अच्छी चीज़ें सारी जो हो रही होती हैं, और बहुत बाहर भी बहुत खराबियां हो रही हैं, ऐसा ही, बिल्कुल जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही है। लेकिन वही सारी चीज़ें हमें अपने मुल्क में आके नज़र आ रही होती हैं। ऐसा ही है। तो आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट माइंडसेट, और अच्छे लोग हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, एंड उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अपने मुल्क की, और मैं तो हमेशा कहता हूँ ग्रीन पासपोर्ट की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। भी जाएं। इस स्पीच के बाद सबसे पहली बात किससे हुई घर में? अम्मी से हुई? अम्मी से, अब्बू से, ऑब्वियसली। What did she say? पेरेंट्स का क्या था? मैं तो पहले मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, जब मैं 2007 में विमेन के लिए क्वालिफाई किया, और पेरेंट्स एंड बीइंग अ मदर
अम्मी ने फ़ोन पे बात हुई, ओहो पाकिस्तान में तो हंगामा हो गया है, पाकिस्तानी को लड़का जो है विमेन के लिए क्वालिफाई कर दिया, एवरीबडी नोज यू, ये वो। मैंने कहा अच्छा चले ज़बरदस्त। जब मैं एयरपोर्ट पे आया, ओनली माई फैमिली वॉज देयर टू पिक मी अप। मैंने कहा पता नहीं अम्मी ने क्या शोशा छोड़ा हुआ था कि पता नहीं पूरी दुनिया जानती है मुझे। उसके बाद 2009 में आई एंडेड अप बीटिंग रॉजर फेडरर, तो उस पर तो आई फेल्ट कि यार अब मैं कि रॉजर फेडरर को हरा दिया मैंने, तो पाकिस्तान को कुछ तो फील होना चाहिए कि भाई वर्ल्ड नंबर 1 को हमने हरा दिया है। और अम्मी से यही बात हुई, ओहो हो हंगामा हो गया, एवरीबडी ये वो। फिर एयरपोर्ट आया, लेकिन एयरपोर्ट ये था कि मैं सिर्फ उस हफ्ते के बाद नहीं आया, आई हैड टू प्ले अदर टूर्नामेंट्स एंड देन आई केम बैक। तो वही अम्मी अब्बू बहन भाई कजन्स पहुंचे हुए मेरे, थोड़ा सा ग्रुप बढ़ गया। और तो अब यूएस ओपन पे भी यही हुआ, ठीक है, अम्मी अब्बू ने कहा ये पता नहीं क्या बहन कह रही है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू फलाना। उस वक्त ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो था नहीं, तो वी कुडंट सी आवरसेल्फ कि हम वायरल हो गए हैं। ट्रू। अगर वो हुआ होता तो प्रॉब्ली आई वुड हैव बिलीव्ड देम, लेकिन उस वक्त वो सीन नहीं था। तो कब वापस आ रहे हो, कब आ रहे हो? मैंने कहा अभी 4-5 दिन बाद आ रहा हूँ, आपने पहले भी ऐसे मुझे कहा हुआ है, तो लेट मी एंजॉय थोड़ा सा। अब न्यूयॉर्क फाइनल्स खेले हैं, लेकिन जब वो वापस आया एयरपोर्ट पे, वो जो प्रोटोकॉल जो मिला जी, वो जहाज़ की गाड़ी खड़ी हुई है सीएम की, और जी उधर से लेके जाना है, एंड दैट वाज क्रेजी। पूरा मुझे एस्कॉर्ट किया गया मेरे एयरपोर्ट से लेके घर तक, आगे गाड़ियाँ पीछे गाड़ियाँ, और नहीं दैट वाज क्रेजी, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। फिर जाके मुझे एक जो होता है ना वेट होता है आपके शोल्डर्स के ऊपर एज एन एथलीट, वो बोझ जो है ना, आई फेल्ट लाइक नाउ आई हैव अराइव्ड, यू हैव अराइव्ड। नाउ पीपल पाकिस्तानी जो है ना, मुझे दुनिया में नहीं था कि दुनिया में लोग जाने मुझे, मेन चीज़ तो होती है अपने मुल्क के लिए कर रहे होते हैं कि लोग हमारे जो हमें अप्रिशिएट करें फॉर व्हाट वी हैव डन और व्हाट वी आर डूइंग। तो वो फिर मुझे उधर जाके फिर फील हुआ एहसास कि हाँ नाउ कुछ कर दिया मैंने। बिल्कुल, मैं आपकी फैमिली की साइड नहीं लूंगी, बट आई विल एक्चुअली अग्री विद देम कि आपके बहुत चर्चे थे उस दौर में, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया नहीं था ना, तो उस तरीके से चीजें, वो सोशल मीडिया ने चीजों को बड़ा आसान कर दिया, एंड वी यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो बिल्कुल। आसिफ आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे ऐसा? जी मैं तो एक वो आप पर मेरा नज़र ठहर गई है कि इतना मैं आपको सुन रहा हूँ गौर से, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने अचीवमेंट अल्लाह ने आपको दी है। तो थैंक यू। आपको स्पोर्ट्स का शौक था कि नहीं? बहुत ज़्यादा, क्रिकेट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। अभी क्या हुआ? तो वाला साहब तो सोच रहे थे कि उस साइड पे मैं क्रिकेट पे फोकस करूं, लेकिन वालदा चूँकि पटियाला घराने से हैं, ठीक है, तो म्यूजिक पे मेरा फोकस था। और जो आपका फोकस है वो इतना उम्दा है पटियाला घराने का, तो बड़े सगीर में बिलखसूस पाकिस्तान में बात करें तो एक घराना ऐसा क्लासिकल मौसीकी का, तो उसमें भी। अच्छा, हम म्यूजिक की अब बात करें, साहब म्यूजिक सुनने का शौक है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। Really? मुझे नहीं लगता। अभी खड़ा होकर इनको सुन ही रहा था मैं, और अभी ये कहना था कि माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज़ है। थैंक यू। और अभी गाने से ये प्रोग्राम के सेगमेंट में भी आपने इनको एक गाना बता दिया है गाने के लिए, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स आल्सो। नुसरत फतेह अली खान साहब का। तो आई एम तो लुकिंग फॉरवर्ड कि माशाल्लाह से गाएं। लेकिन वैसे मतलब आर यू फन लविंग, आर यू स्पॉन्टेनियस, यानी प्लान्स बनाते हैं कि नहीं? थोड़ा सा बताइएगा कि किस नहीं, तरीके। स्पॉन्टेनियस प्लान्स नहीं, बोरिंग। स्पॉन्टेनियस आर नॉट बोरिंग जी। फिर क्या है? स्पॉन्टेनियस ही तो चीज़ है जो एक बोरिंग से अलग है। स्पॉन्टेनियस का ऑपोजिट तो बोरिंग हुआ ना, अगर आप तो वो स्पॉन्टेनियस। नहीं हूं मैं ना, तो ये तो मैं कह रहा हूं आई एम अ वेरी स्पॉन्टेनियस गाय। अच्छा, ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, ओके, आई थॉट कि नहीं, प्लानिंग स्लैनिंग तो एवरीथिंग, जो हैबिट मुझे चेंज करनी है कि आई टेंड टू डू एवरीथिंग लास्ट मिनट, वो प्लानिंग स्लैनिंग का चक्कर ही कुछ नहीं है। और फॉर्चुनेटली भी कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, कभी कभार चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे, कभी कभार बुरी भी लगती हैं, बिकॉज माई वाइफ इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली सेम एज मी, लास्ट मिनट हर चीज़ करनी है। अच्छा, ओके ओके। लेकिन नहीं, आई एम स्पॉन्टेनियस गाय, फन लविंग, आई लाइक द आउटडोर्स and anything we can do, and that is a very good thing, एक फ्री स्पिरिट है, एंजॉय जिंदगी को करना टू द लास्ट मोमेंट। ऑब्वियसली आपकी बेगम की अब हमने बात करनी है ज़रूर। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ से पहले, अभी हम ऑफ एयर थे तो मैं बात करी थी, हमने इट वाज लास्ट ईयर कि आपने और उन्होंने रैंप वॉक की थी आपकी बहन के ब्रांड के लिए। बहन के लिए, हाँ जी, बिल्कुल। और वो इतना उम्दा मुझे लगा। ये भी एक है कि आपके साथ एक ताल्लुक भी है बिकॉज ऑफ योर फैमिली, सो आई ट्रीट यू लाइक फैमिली, वो तो है ही है, लेकिन आपकी वाइफ आपको और आप अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये बड़ा कम देखने में आता है। जिस तरीके से आई कुड सी द स्पार्क इन हर आईज, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू बोथ लुक्ड, एंड आई वाज सेइंग कि अल्लाह नज़र से बचाए, आमीन सुम आमीन, जिस उम्दगी के साथ। अब थोड़ा सा ये बताइएगा, जो शादी का चैप्टर है, किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं बेगम के साथ, वो बताएं। नहीं जी, बीन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस, 4 साल हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। फर्स्ट ईयर शादी से पहले बड़े वादे किए उसको कि यार अभी टेकिंग यू एवरीवेयर, ट्रैवल करेंगे, वो साथ ही शादी वाले दिन ही कोविड हो गया, और पहले 6-7-8 महीने तो शी वाज इन पाकिस्तान, इन लाहौर ओनली। अच्छा, अलाउड ही नहीं था कि ट्रैवलिंग, टेनिस खत्म हो गई हुई थी एंड ऑल दैट। और जब वो कोविड खुला तो उसमें भी पहला साल वी वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल विद आवर पार्टनर्स और पेरेंट्स एनीथिंग, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन थी कोविड की।
उसके बाद खोला, देन शी ट्रैवल विद मी एवरीवेयर। अब हम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से वी हैव अ सन, a year and a half, माशाल्लाह। and last year they traveled with me, inshallah खैर से within 2 weeks we are expecting a baby daughter also। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। that's अभी it। traveling obviously is not possible for her, बिल्कुल लेकिन सही। इस साल we went to Doha, no sorry to Bahrain for a week, and then मेरा टूर्नामेंट होता है दुबई में, दुबई ओपन, she came there as well। बिल्कुल सही। एंड अब बीइंग अ प्रेसिडेंट मेरी एक्चुअली ट्रैवलिंग डबल हो गई है, क्योंकि पहले था टूर्स के बाद आई यूज्ड टू कम एंड स्टे इन लाहौर, अब फेडरेशन इज इन इस्लामाबाद एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट्स नीडेड। तो अब वो जो घर का जो टाइम है वो भी अब I would say 70-30, 70 I'm in Islamabad now and 30% I'm in Lahore. I'm sure she'll understand क्योंकि ये जिम्मेदारी अब ऐसी है। But I spoke to her about that before I tried to basically elections लड़ने से पहले, and she supported it. Excellent. And she understands it. मेरा vision है, goal है, एक responsibility भी है. And obviously without her accepting this role, ये मैंने अपनी तरफ से तो खुद नहीं खड़े हो जाना था। ये बहुत अच्छी बात है। And taking care of the son, and now इंशाल्लाह मेरी बेटी भी होगी, responsibilities उसकी भी बढ़ जाएंगी। तो I totally understand that, but so far alhamdulillah से she has been very very supportive, and I am very very lucky to have her. माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही। तो बेटे के बारे में सोचा है कि उसको भी यंग एज से एज अ फादर नाउ अब बात करनी, ये रोल भी अब हम जरा बात करें थोड़ा सा। मैं तो उसको हर बॉल गेम के साथ उसको मैंने एसोसिएट किया हुआ है, एंड वेदर इज क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस भी, एंड यही करूँगा, सारी की सारी जो हैं स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा उसको, एंड इंशाल्लाह इफ़ आई विच आई फील लाइक आई विल बी एबल टू मेक बेटर थिंग्स हैपन फॉर पाकिस्तान टेनिस, तो उसको फिर इंशाल्लाह टेनिस में डालेंगे। लेट्स सी। बिल्कुल सही। अब इसाम, जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हम उन स्कूल्स में पढ़े हैं, आप हो गए, मैं हो गए, कि जिनमें ग्राउंड्स होते थे। जी 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 जी। आई मीन ज़्यादा फोकस होता था आउटडोर एक्टिविटीज़ में। स्पोर्ट्स की भी बात हम करें, मैं खुद आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, और जिस तरीके से बच्चियों की भी स्पोर्ट्स की लाहौर ग्रामर स्कूल में होता था, और फिर आपके स्कूल की भी हम बात, अब हमने ये देखा है कि ठक 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 गली में, हर एक एक गली में दो दो बड़े बड़े स्कूल्स बना लेते हैं। वो बड़े कहने को होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज निल हैं। बच्चों का ज़्यादा रुझान कंप्यूटर की तरफ किया जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। कंप्यूटर भी आपको टेक होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जो ये दूरी बच्चों की स्पोर्ट्स के साथ बदकिस्मती के साथ हो रही है, आपको लग रहा है कि ये खला है जिसको पुर करने की बहुत 100% है जी। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी है, मैं एजुकेशन को टोटली सपोर्ट करता हूँ, बट आई थिंक थोड़ी सी रूल्स और रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए कि सर्टेन इलाका होना चाहिए जिसके ऊपर स्कूल बनने चाहिए। बिल्कुल ठीक। और आई थिंक हर स्कूल के अंदर एक प्लेइंग ग्राउंड जरूर होनी चाहिए। आई थिंक स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हेल्दी माइंड कैरीज हेल्दी बॉडी कैरीज अ हेल्दी माइंड, एंड आई रियली बिलीव इन दैट, एंड नॉट जस्ट बिकॉज आई डू स्पोर्ट्स, बट आई थिंक जस्ट जनरल हमारे अब बच्चों में आई थिंक आई फील, ऑब्वियसली मेरे भांजे भी हैं, नीसिस भी हैं, और भी बाकी बच्चों को भी देखता हूँ, पेशेंस जो है ना बहुत कम होना शुरू हो गया है, बहुत शॉर्ट स्पैन, एंड दे वांट रिजल्ट्स क्विकली, एंड जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आई थिंक किसी भी चीज़ और किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड टू बी पेशेंट, और हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, और रिजल्ट बाद में आता है। बिल्कुल। नाउ हमारी यंगर जनरेशन दे वांट रिजल्ट्स तेज। हाँ जी, 2 महीने ट्रेनिंग कर ली तो आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, ऐसे नहीं होता काम। एंड लेकिन वो टेक्नोलॉजी की वजह से आपको फील होता है, क्योंकि अब हर आंसर जो है आपको गूगल पे मिल जाता है, और टिकटॉक पे भी आप देख लें, वो जो रील्स आना शुरू हो गई हुई हैं कि आपने चेंज करते रहना है, वो यही है कि आपका माइंड रेडी ही नहीं हो रहा किसी चीज़ को 2 सेकंड ज़्यादा एक्सेप्ट करने के लिए। कंसंट्रेशन स्पैन खत्म हो गया। यू वांट समथिंग न्यू टू एंगेज और टू एंटरटेन यू, व्हिच इज़ फॉर मी मेरे ख्याल से लिटिल बिट हार्मफुल है। और मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस करूँगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि आप जी फ़ोन ही उनकी लाइफ से ले लें, बिकॉज फ़ोन हमारी अब पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है, लेकिन टाइम देना चाहिए कि यार अगर आपके पास 2-3 घंटे खेलने का टाइम है, 4-5 घंटे का वो पढ़ने का टाइम है, तो फ़ोन भी आप सिर्फ 2-3 घंटे ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक हमारी जनरेशन जो है, हमारी तो नहीं, अब जो यंगर जनरेशन है, बिकॉज द पेरेंट्स लेट्स दिस किड्स हैव फोन्स, टेक देम टू बेड ऑल्सो, सोते लेट हैं। अब जब लेट सोएंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, दे वोंट हैव इनफ एनर्जी टू डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो वो चीज़ें देखने वाली है, मेंटेन करने वाली हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। अब बट इस
प्रॉब्लम है, लेकिन समटाइम यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन निकालना होता है। और अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, आपके बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो फिर एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनानी पड़ेगी एक कामयाब स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं, प्लेजर जी, प्लेजर, ऑनर एंड प्लेजर एज ऑलवेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अब आपका हम ये रोल देख रहे हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन। इंशाल्लाह टिकट्स हमें मिलेंगे इंशाल्लाह, जब इंटरनेशनल फ्रंट रो वाला प्लीज। मैं आपको बुलाऊंगा और अगर आप ना आए तो फिर मैंने आप ही को एक्यूज करना है आपके शो पे आके। बिल्कुल ठीक है, ये हम क्लिप वायरल कर देंगे सोशल मीडिया पे, वादा है मेरा। थैंक यू सो मच जी, दिल की गहराइयों से। ऑल द वेरी बेस्ट ख़वातीन ज़ात। आपका शुक्रिया अदा करते हुए शेफ अनम, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, आपका शुक्रिया अदा करते हुए हमारी तरफ से खुदा हाफिज। लेकिन जाने से पहले जी आसिफ, द स्टेज इज ऑल योर्स। नुसरत फतेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट की जी मैं इसाम भाई को डेडिकेट करूंगा। आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। बहुत